संदीप। चलिए भाई 700 हो चुके हैं। राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान। आज हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर सारी चीज मिक्स चीज आप पढ़ने का काम कराएंगे, बहुत काम आओगी। पहला प्रश्न हरियाणा करंट अफेयर का आपके सामने कि 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के अंदर कितने देशों ने भाग लिया था फरीदाबाद के अंदर। महत्वपूर्ण बात है कि भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला कोई आपसे पूछे पेपर के अंदर कि भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा है, तो याद रखना है जो फरीदाबाद के अंदर जो हस्तशिल्प मेला लगा, ये भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी, कब से कब तक लगा है। पहले लग गया करता 1 से 15 फरवरी के बीच में लग गया करता, लेकिन आजकल तो चेंजिंग होती रहो इसके अंदर। ठीक है, 1987 के अंदर क्या होती है, मेले की शुरुआत होती। ठीक है, मेले की शुरुआत जो थी वो कब हुई थी, साल 1987 के अंदर जो है फरीदाबाद के अंदर क्या हुई थी, सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर एक पेपर में पूछा जाओ कि पहला फोकस राष्ट्र कौन सा था। ठीक है, सूरजकुंड मेले का पहला फोकस राष्ट्र जो था, पहला फोकस राष्ट्र, तो पहला फोकस राष्ट्र 2009 के अंदर कौन सा बना था, तो आपने याद रखना है मिस्र जो था। साल 2009 के अंदर सूरजकुंड मेले के अंदर पहला क्या था, फोकस राष्ट्र बना था। ठीक है, पहला फोकस कौन सा बना था सूरजकुंड मेले के अंदर, मिस्र बना था। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, मिस्र। अच्छा, प्रथम थीम स्टेट फिर एक पूछ लिया करा कि पहला थीम स्टेट कौन सा राज्य बना था, पहला थीम स्टेट। तो पहला थीम स्टेट जो बना था वो 1989 के अंदर कौन सा बना था, तो आपने याद रखना है राजस्थान बना था 1989 के अंदर। ठीक है, कौन सा बना था, राजस्थान बना था। अब की बार 2025 के अंदर, ठीक है, कब से 2025 के सूरजकुंड मेले की बात करूं तो आपने याद रखना 7 से लेकर के 23 फरवरी तक लगा था। ठीक है, 7 से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक। ठीक है, किस किस ने इसमें उद्घाटन किया था, तो याद रखना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे, शेखावत व हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन दोनों ने जो था 7 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में जो था क्या लगा था, ये मेला लगा था। भारत का हरियाणा का जो है आपने याद रखना पहला क्या था, ये कैशलेस मेला है। ठीक है, पहला कैशलेस मेला है। देखो भाई कौन से मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, ये 4 मंत्रालय तो ये होंगे केंद्र के हैं, चारों के चारों। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट का भी संस्कृति जो पर्यटन विभाग है। पर कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाओ है, कई बार प्रश्न क्या आ जाओ एग्जाम के अंदर कि भाई कौन से मंत्रालय जो है इसके अंदर काम करते हैं, समझ में आ गई। तो याद रखना अपना पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, इसके अलावा जो है विदेश मंत्रालय और इसके अलावा जो है कपड़ा मंत्रालय, ये सारे के सारे काम क्या करते हैं, ये सारे के सारे सभी के सभी याद रखना अपना सारे जो है ये इन, और साथ में हरियाणा सरकार, जो हरियाणा सरकार मिलकर क्या करती है, इस मेले को चलाने का काम करती है। ठीक है, पेन इससे डार्क नहीं होगा बेटा, या तो अच्छा इब की बार जो था थीम स्टेट कौन सा था 2025 के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे आप, थीम स्टेट इस मेले के अंदर कौन था और सहभागी देश कौन है, सहभागी देश, सहभागी देश, थीम स्टेट कौन था, सहभागी देश कौन है इस मेले के अंदर अब की बार। जी सारे लाइक कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काला चालन दे काला कर देंगे जी, उड़ीसा बिल्कुल सही है। उड़ीसा के अलावा एक और कौन सा था, उड़ीसा के अलावा एक और कौन सा, 2 स्टेट थे अब की बार। पेन मोटा कर लूं पेन भाई, ये तो परमात्मा ने दे दिया, चलो मोटा कर दिया भाई। ठीक है, मोटा करूंगा तो बोर्ड गणा भर जाएगा बेटा। बिमस्टेक, बहुत बढ़िया जिसने भी लिखा, गजब गजब, बहुत अच्छे भाई। देखो थीम स्टेट कौन से है, एक तो एमपी मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है, ओडिशा। ठीक है, मध्य प्रदेश और ओडिशा जो है याद रखना है इस मेले के अंदर थीम स्टेट है। ठीक है, और इसके अलावा जो भारत के पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी देश जो है, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, बिमस्टेक। फटाफट बिमस्टेक के जो सहयोगी देश है उन सबके नाम लिखो आप फटाफट, बिमस्टेक। ठीक है, बिमस्टेक ना भाई इतना मोटा गलत कर लिखा है, गुंजा पहली ये बूंदी है लिखा है और गणी बूंदी आओ, बिमस्टेक। ठीक है, तो बिमस्टेक के अंदर कौन से सहयोगी राष्ट्र, फटाफट आप उनके नाम लिखने का काम करिएगा। समझ में आ गया और तक सारा का सारा, यानी पेपर में पूछा कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन है,
ठीक है, तो याद रखना। तो यो सबसे बड़ा स्टील मिला है। 1 से 15 फरवरी के बीच में नेचुरल लग गया, लेकिन ईब जो है आगे पाछा होता जाओ। ठीक है, 1987 के अंदर मेला शुरू हुआ था। पहला फोकस राष्ट्र कौन था? मिस्र था, 2009 के अंदर बना था। प्रथम थीम स्टेट कौन सा है? तो 1989 के अंदर राजस्थान जो था वो पहला थीम स्टेट बना था। ठीक है, इसका आयोजन कौन कौन करता है? तो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, साथ में हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार का पर्यटन विभाग जो है इसके अंदर क्या करता है? इसको मिला के चलाने का काम करता है इस मेले को। थीम स्टेट जो है इसके अंदर कौन से थे? अब की बार 2025 के अंदर जो 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला जो था उसके अंदर मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ब्राजील नहीं आएगा इसके अंदर, देसी गलत बता रहे हो। ठीक है, सहभागी देश कौन से? बिम्स्टेक के सहयोगी देश है जो भारत के, जिसके अंदर बांग्लादेश आता है, जिसके अंदर भूटान आता है, जिसके अंदर भारत आता है, जिसके अंदर म्यांमार आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, थाईलैंड आता है। ठीक है, ये सारे के सारे देश जो, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, भारत, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो है बिम्स्टेक के अंदर, इन सब के नाम जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनको मिलाकर के जो है ये जो है अब की बार कहते सहयोगी देश थे। तो इंटरनेशनल मेले के अंदर जो है 42 देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने देश हैं? 42 देशों के कलाकारों ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। समझ में आएगी? ओके रिपोर्ट है, कोई बात नहीं, ओके रिपोर्ट है, समझ में आएगी उर तक? आएगी के? ओके, एक बार लाइक कर दो सेशन जो लेट जुड़े हैं तो सारे के सारे, और बस इतना बताया जो समझ में आ गई कि ओके रिपोर्ट लिख दो बस। लब तेरला यू पर्पल कलर ले लिया, छोरिया कलर हो है तो यार लयू ले लिया, इस तरह देख इस वायु थोड़ा फिर भी गाड़ा लग गया मैंने। बिल्कुल 42 ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो से बस। ले लिया ये छोरी, ले लिया, पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, कोई बात नहीं। चैन कैल वाली भी आ रही, बस टाइम को लग गया गिरण कैमरे। ओके है, अगला प्रश्न के ऊपर चला। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणवी फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया है? हरियाणा के अंदर जो है एक बोर्ड बनाया गया था जनवरी 2020 के अंदर। ठीक है, कब बनाया गया था? याद रखना अपना, जनवरी 2020। जनवरी 2020 के अंदर हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड जो था, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड बनाया था जनवरी 2020 के अंदर। ओके है, कब बनाया गया था? जनवरी 2020 के अंदर हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड बनाया गया था। इतनी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके है। हरियाणा के अंदर जो है 2 जगह के ऊपर, ठीक है, 2 जगह के ऊपर हरियाणा सरकार जो है एक फिल्म सिटी बनाने का काम कर रही है। 2 जगह, 2 कौन सी जगह है? तो आपने याद रखना, एक तो है पिंजौर और दूसरा कौन सा है? गुरुग्राम। ठीक है, पिंजौर और गुरुग्राम जो है, इन दोनों जगह के ऊपर हरियाणा सरकार क्या विकसित करने जा रही है? तो याद रखना अपना, फिल्म सिटी कड़ा कड़ा पिंजौर और गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, दूसरी एक सतरंगी नामक एक फिल्म थी, 2016 के अंदर आई थी। ठीक है, 2016 के अंदर, ये इंपोर्टेंट टॉपिक रह गया था एक दिन। सतरंगी फिल्म 2016 के अंदर आई थी। इसने जो है 63वें राष्ट्रीय पुरस्कार जो, ठीक है, 63वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर जो था बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने का काम किया था। सतरंगी फिल्म आई थी 2016 के अंदर। जो फिल्म बोर्ड जो है, बिल्कुल यशपाल सही है, फिल्म बोर्ड जो है 2020 के अंदर, जनवरी 2020 के अंदर बना था, बिल्कुल ओके है जी। सतीश कौशिक जो है ये हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले? तो याद रखना हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं सतीश कौशिक। ये जो थे, याद रखना आपने नु पूछ ले कि हरियाणा फिल्म बोर्ड का पहला चेयरमैन कौन बना था? तो ये पहले चेयरमैन बनाए गए थे, लेकिन इनका निधन हो गया और वर्तमान समय में इनके मरने के बाद में जो है अब कौन है? तो याद रखना, अब बताइए फटाफट कौन है? वशिष्ठ है, ओके सही है। अब वर्तमान समय में जो कौन है? तो याद रखना आपने मीता वशिष्ठ। ठीक है, मीता वशिष्ठ जो है वर्तमान समय में वो क्या है? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के चेयरमैन है। इनकी डेथ के बाद बनाने का काम किया गया था। ठीक है, ये गुजर गए, पहले थे ये। ठीक है, ये पहले थे नरेंद्र यादव। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। अभी मीता वशिष्ठ को बनाया गया है जी। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से आते थे, बिल्कुल सही है। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से आते थे, बिल्कुल सही है। 2020 के अंदर हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड बनाया गया था। 2 फिल्म सिटी पिंजौर और गुड़गांव के अंदर बन रही है। सतरंगी फिल्म 2016 के अंदर इसको 63वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर क्या किया गया था? बेस्ट फिल्म का वो मिला था। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से आने वाले इस फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। वर्तमान समय में चेयरमैन को आपसे पूछने का काम करे तो कौन है? मीता वशिष्ठ वर्तमान समय में चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नाक का आभूषण है जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है और ग्रामीण महिलाएं इसे सिर के बालों में डोरे से बांधती है? यानी है तो नाक का आभूषण है, ठीक है, लेकिन आपने देखा हो तो उरे नाक होकर के डोरी बांधा करते हैं। आजकल तो छोड़ दिया है उस होता, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। तो आजकल सिस्टम यू छोड़ दिया,
लेकिन नाक का आभूषण, लौंग, लौंग भी किसका आभूषण है? लौंग पुरानी बुढ़ी पहना करती है, आजकल भी मिल जाए लगभग कोकर, आजकल तो मेरा नहीं केस होता है क्या, ठीक है। तो लौंग के बारे में दो चीज याद रखनी है, बाई और नाक के अंदर पहना जाता है। कई बार नो पूछ ले कि किस धातु का बना होता है, भाई जिसका ब्यों तो सोने की पैर ले, जिसका ब्यों तो नहीं जुगाड़ नहीं हो तो उसका फिर किसका हो जाए, चांदी की भी पैरी जा सके, ठीक है। नाथ भी क्या में पैरी जाओ है, नाथ नाथ नहीं है, नाथ भी नाक का आभूषण है। और इसके अलावा भवरा, भवरा जो है वैसे, भवरा वैसे जो बिश्नोई महिलाएं जो होती है, बिश्नोई समाज की महिलाएं, वो बिश्नोई समाज की महिलाएं नाक के अंदर जो आभूषण डालती है उसको क्या बोला जाओ है, उसको भवरा बोला जाता है, ठीक है, भवरा, ठीक है। इसके अलावा राखड़ी बताओ शाबाश, राखड़ी, राखड़ी कहाँ का आभूषण है? राखड़ी, मोड़, मोड़ राखड़ी दोनों कड़ा कड़ा के आभूषण है, जल्दी कमेंट करके बताओ। जी बिल्कुल सही है, बेसरी बोलते हैं उसको, ठीक है, बेसरी, यानी नाचता हुआ मोर का चिन्ह होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसरी। अरे लाइक क्या तो कौन कर दिया राशि, शर्म उतर रही है मेरे बट्टे की, करिए लाइक, ए छोरी करिए। ये जो उनसे घने भूडे हो नहीं, घने कसूते रे फलिया करो, एक जना कहे कसूती भूडी बुआ है कि जमा है कसूती, उसका घर वाला ने बोले एक काम कर दे, अपना जाकी में नहीं बोले पर्दा लवा दे, बोले क्या था अपना पर्दा की जरूरत पड़ेगी, ने बोलिया यू अपना पड़ोसी है नहीं, बोलिया यू जाकी मको मेरे का नहीं देखा है, ने बोला एक काम करता हूँ, एक दिन इतनी दाऊ देख जे, ने बोला पर्दा पे लवा लेगा, इतनी बूंदी है। बोरला, गोफन, लाइक कर दे रहे हो सारा के सारे साथी, शाबाश, लाइक में कंजूसी ना बरतो भाई। ये सारे के सारे आभूषण जो है कहाँ के आभूषण है, याद रखना। राखड़ी जो होता है, राखड़ी नु पूछा था एक बार, राखड़ी किसका प्रतीक होता है हरियाणा में, तो याद रखना अपना, राखड़ी जो है सुहाग का प्रतीक होता है, ठीक है, सुहाग का प्रतीक, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके आभूषण है, तो याद रखना अपने सिर के आभूषण है, सारे के सारे किसके आभूषण है? सिर के आभूषण है, ओके है। पैर में कहो एक जना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणवी रामायण के रचयिता इनमें से कौन है? हरि सिंह, खुदाबख्श अहमद थानेश्वरी, बिशंबर नाथ कौशिक या फिर राजा राम शास्त्री। प्रत्येक टॉपिक में तो सारे डाल के कुछ सुनाओगे, सारे उसमें है, समझ गए, हर चीज में तो टॉपिक आऊंगे, बस आपने जुड़े रहना है, लाइक में कंजूसी नहीं बरतनी है, करो एक बार लाइक। भाई पेन के ले आऊं इसी का, कोई लाल कवा को किमे कवा के करूं बताओ, किसा ले आऊं बताओ। नो तो बता दो किसा पेन ले आऊं। तेज तूफान में पत्थर भी उखड़ जाते हैं, नए फूल आते हैं तो पुराने झड़ जाते हैं। तेज तूफान में पत्थर भी उखड़ जाते हैं, नए फूल आते हैं तो पुराने झड़ जाते हैं। प्यार गुनाह है ये बताओ अपने बच्चों को, कितने लड़के जवानी में मर जाते हैं। तेज तूफान में तो पत्थर भी उखड़ जाते हैं, ओके। देखो भाई, सबसे पहले है अरिजीत सिंह, आपने पढ़ना है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह के द्वारा क्या लिखी गई थी, तो आपने याद रखना अरिजीत सिंह ने जो थी वो हरियाणवी गीतांजलि लिखने का काम किया था, ठीक है। हरियाणवी गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखना अरिजीत सिंह जो थे, अरिजीत सिंह के द्वारा हरियाणवी गीतांजलि लिखने का काम किया था। हरियाणवी रामायण का फटाफट आप कमेंट करके बताओगे, मैंने पीडीएफ दे दें कोई दिक्कत नहीं, हरियाणवी रामायण का फटाफट कमेंट करके बताएं मेरे को आप। बिशंबरनाथ कौशिक एक पत्रिका हुआ करती चांद, ठीक है, चांद नामक पत्रिका के अंदर लेटर लिखा करते, 10 बार ये लेटर पूछ लिए। दुबे जी के पत्र, ठीक है, दुबे जी के पत्र या फिर दुबे जी की चिट्ठी, ये पूछा करते। एक इन्होंने राजा राम शास्त्री जो है, इन्होंने एक प्रहसन लिखा था जिसका नाम क्या है, ईख की खेती, ठीक है, क्या लिखा था, ईख की खेती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बच गया, एक के बच गया। देखो भाई, माटी के मोल, माटी के मोल, दस्ताने मजदूर, फटाफट बताओ किसने लिखी थी ये दस्ताने मजदूर।
बिल्कुल, हरियाणवी रामायण जो थी किसने लिखी है? खुदाबख्श अहमद थानेश्वरी ने लिखी थी। हरि सिंह ने क्या लिखी थी? हरियाणवी गीतांजलि लिखी थी। हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी? खुदाबख्श अहमद थानेश्वरी ने। बिशंबरनाथ कौशिक चांद नामक पत्रिका के अंदर क्या लिखते थे? दुबे जी की चिट्ठियां जो थी वो लिखने का काम किया करते थे। राजा राम शास्त्री जी ने क्या लिखा था? ईख की खेती। ठीक है, ईख की खेती जो लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था? राजा राम शास्त्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक किताब और है, वो लिखती हूँ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये सारी 10 किताब है यार, ये एचएसएससी बार बार पूछा है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? फटाफट कमेंट करके बताओ। माटी के मोल लिखा था जय नारायण कौशिक ने। किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक। ठीक है, माटी के मोल किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक जो है माटी के मोल लिखा था। दस्ताने मजदूर किसने लिखा था? तो याद रखना भागीरथ लाल जख्मी। ठीक है, भागीरथ लाल जख्मी, गणा जख्मी था बैरी। और पृथ्वीराज रासो जो थे पृथ्वीराज चौहान के कवि हुआ करते, कवि का नाम क्या है? चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखने का काम किया था। ओके है, एक ही प्रश्न का गला है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? ओके है, आगे चलूं? बिल्कुल, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रहसन है जिसका नाम है ईख की खेती किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? स्वदेश दीपक ने क्या लिखा था? तो स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया नाटक 4 बार एचएससी पूछ चुकी है। नाम क्या है? कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल। मार्शल किसने लिखा था? स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया था। गुलाम शाह के द्वारा क्या लिखा गया है? गुलाम शाह, गुलाम शाह के द्वारा दाहिने हाथ का शंख क्या लिखा गया है? दाहिने हाथ का शंख जो था वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपने याद रखना है गुलाम शाह के द्वारा दाहिने हाथ का शंख लिखने का काम किया गया है। भाई लाइक सारे के सारे ठोको यार, ऐसे मत करो, करियो लाइक एक बार। दाहिने हाथ का शंख जो था वो किसके द्वारा लिखा गया है? गुलाम शाह के द्वारा। बिल्कुल सही है। ईख की खेती किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। और पंडित विद्यानिधि के द्वारा क्या लिखा गया था? भगत फूल सिंह चरितम। ठीक है, भगत फूल सिंह चरितम। भगत फूल सिंह चरितम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित विद्यानिधि शास्त्री जो है इनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो आपने याद रखना है भगत फूल सिंह चरित्रम जो था वो इनके द्वारा लिखने का काम किया गया था। अगर उर तक समझ में आ गया तो फटाफट बताने का काम करिएगा। हेलो, हो गया उर तक? अच्छा, फटाफट एक दो बात और बताओ। एक नाटक है, नाटक का नाम है सांझा सीर। सांझा सीर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, एक उर्दू रचना है जिसका नाम है अब्बा बिल। अब्बा बिल, ये सारे एचएसएससी में पूछ छोड़े हैं। 2 प्रश्न में सारी रचनाएं जो है पूछ जाओ है, ये रट्टा मार लियो इनता बैर सौदा आज तक मन तो देखा कौन। ठीक है, एक संत संप्रदाय जो है संत संप्रदाय का सवर्ण काल किसको माना जाता है? ठीक है, संत संप्रदाय का सवर्ण काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो याद रखना आपने 18वीं सदी को जो है क्या माना जाओ? संत संप्रदाय का सवर्ण काल माना जाता है। बहुत बढ़िया। रमेश सैल नहीं आएगा जी। गैरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोज डांडा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसएससी एस्पिरेंट बहुत बढ़िया, शाबाश। ये रामफल चहल का लिखा हुआ। ठीक है, रामफल चहल का, रामफल चहल ने लिखा था यो। अरे भाई यो अब्बा बिल जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, अब्बास हो जाओगे। स्वदेश दीपक जो है के लिखा था? कोर्ट मार्शल किसने लिखा था? स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया था। गुलाम शाह ने के लिखा था? दाहिने हाथ का शंख। ईख की खेती किसके द्वारा लिखी गई है? राजाराम शास्त्री के द्वारा। पंडित विद्यानिधि के द्वारा क्या लिखा गया? भगत फूल सिंह चरित्रम। ठीक है, सांझा सीर नामक नाटक किसने लिखा? रामफल चहर ने। अब्बा बिल किसने लिखी थी? ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखी गई थी अब्बा बिल। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो कि हरियाणा के अंदर संत संप्रदाय का सवर्ण काल गोल्डन पीरियड जो है किसको माना जाता है? तो आपने याद रखना वो किसको माना जाता है? 18वीं सदी को माना जाता है। अच्छा, अमानत एक शहीद की किसके द्वारा लिखा गया? जल्दी कमेंट करके बताओ, पीडीएफ मिल जाएगी भाई। अमानत एक शहीद की किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अमानत एक शहीद की किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी जल्दी बताइएगा मेरे को। हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 के अंदर सम्मानित करने का काम किया गया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया भाई, वेरी गुड। स्वदेश दीपक का तो कोर्ट मार्शल हो चुका है, चौरंगीनाथ नहीं आएगा। अमानत एक शहीद की कम से कम भी 8 10 12 एचएसएससी इस प्रश्न को पूछ चुकी है।
जी चंद्रा मिल जाएगी ऑनलाइन भी आपको। बहुत बढ़िया, कृष्ण चौहान ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। जी संदीप कंवल बहुत अच्छे, कृष्ण बात्सल के लिखी हुई है, अमानत एक शहीद की कृष्ण बात्सल का लिखा हुआ उपन्यास है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी सुरेश, ज्योति, गौरव, मनोज, शिक्षा, जस्सू, नरेंद्र, सुमित सागवान, मोनिका, रुद्रा, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। अब फटाफट जो 4 लोगों को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड, इन चारों आदमियों के नाम और फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्मश्री, 4 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नाम क्या है? डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम को जो है किस केंद्र दिया गया है, तो आपने याद रखना है खेती के लिए, कृषि के लिए देने का काम किया गया है। दूसरा नाम किसका आता है? रामचंद्र सिहाग का, ठीक है, रामचंद्र सिहाग, रामचंद्र सिहाग, ठीक है। इनको किस विषय में दिया गया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर दिया गया है। तीसरा किसको दिया गया है? तीसरा दिया गया है महावीर गुड्डू को। तीसरा किसको दिया गया है? महावीर गुड्डू जो है, महावीर गुड्डू को देने का काम किया गया है। ये किसके क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। एक रह गया सामाजिक कार्यों वाला, चौथा बताइए फटाफट। एक और रह गया, 4 थे ना, एक और रह गया, चौथा क्या नाम था उसका? बिल्कुल सही, दीपक यादव, सही बताया। चौथा है गुरविंदर सिंह, सिरसा से शायद ही है, गुरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह। इनको जो है सामाजिक कार्यों के लिए, ठीक है, एक एम्बुलेंस लगा रखी है, जो लावारिस जो लोग होते हैं उनको जो है ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। एक बार यार लाइक में कंजूसी क्या था करो, कितना अच्छा कंटेंट आपको मिलने लग रहा है। ठोको एक बार सारे लाइक से बस। समझ में आएगी। डॉक्टर अरियोम को खेती में, रामचंद्र सिहाग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, महावीर गुड्डू को कला के अंदर बम्बलैरी के नाम से जाने जाते हैं, गुरविंदर सिंह को सामाजिक क्षेत्र के अंदर मिला है। तो आपने याद रखना ये जो 4 लोग हैं, 4 लोगों को कौन सा अवार्ड मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड 2024 से इन चारों को क्या किया गया? सम्मानित करने का काम किया गया है। ओके है, समझ में आ गई हो तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई, पीडीएफ की दे दो, ना टेंशन लो। चाणक्य नीति भाई अनिल सर, इनको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनती मेरे सहयोगी हैं। नरेंद्र यादव आज जुड़ा ले यार, मिल जाएगी ना, बार बार कमेंट करे यार, मिल जाएगी कल की पीडीएफ, दे दें सारे दे दूंगा, मैंने क्या करना उनका यार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कीर्ति पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार एक बार में कितने रुपए की नगद धनराशि देने का काम करती है? बताइएगा शाबाश। ग्रुप डी 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि कीर्ति चक्र विजेता को कितनी राशि दी गई। चलो एक बार वाह वाह कर दो, वाह 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 करो। हिंदी शायर सुना देता हूं। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। बोले यार मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। वाह, बनाओ अपने आप को काबिल इस कदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सारे साथी लाइक कर दीजिएगा। 51 लाख कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो भी कह रहे हैं, मोहित गुप्ता, सोनिया, अंजू, प्रविंदर, भावी शिक्षिका, मीनाक्षी, कोमल, उर्खी, उषा, विकास लांबा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। देखो भाई, एक तो है परमवीर चक्कर, फटाफट बताओ कितने रुपए मिले हैं। अशोक चक्कर, अशोक चक्कर में हरियाणा सरकार कितने रुपए दे? 51 तो दी, क्या अगले बताओ, परमवीर चक्कर, अशोक चक्कर, इनमें बताओ कितने कितने रुपए मिला हरियाणा सरकार? कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर, बताओ शाबाश। जी बिल्कुल प्रत्युषा, आपका सही उत्तर आया है। एक और हो, कौन सा? वीर चक्कर भी हो ना, वीर चक्कर। देखो परमवीर चक्कर के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं? बिल्कुल सही है, 2 करोड़ रुपए, वेरी गुड। परमवीर चक्कर के अंदर 2 करोड़ रुपए, अशोक चक्कर के अंदर 1 करोड़ रुपए, कीर्ति चक्कर के अंदर कितने रुपए मिलते हैं? कीर्ति चक्कर के अंदर 51 लाख रुपए, ठीक है। कीर्ति चक्कर के अंदर 51 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है। वीर चक्कर के अंदर हरियाणा लाख कितने रुपए देती है हरियाणा सरकार? तो 50 लाख रुपए वीर चक्कर के अंदर देती है। शौर्य चक्कर के अंदर कितने देती है? शौर्य चक्कर, शौर्य चक्कर के अंदर हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है?
31 लाख रुपए। ठीक है, कितने देती है? 31 लाख रुपए शौर्य चक्र के अंदर हरियाणा सरकार देवा। समझ में आएगी सबका? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पेपर में लगभग प्रश्न आपने पूछा जाओ। ठीक है, तो कीर्ति चक्र विजेता जो है याद रखना है, परमवीर चक्र को हरियाणा सरकार 2 करोड़, उससे नीचे आ जाओ अशोक चक्र 1 करोड़ रुपए, कीर्ति चक्र में 51 लाख रुपए, वीर चक्र में 50 लाख रुपए और शौर्य चक्र में हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है? 31 लाख रुपए देने का काम करती है। 25 लाख नहीं, 31 लाख रुपए देने का काम करती है। खुशी सिंह, राम राम, रेखा 31 लाख, वर्तिका, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे वो बेहतरीन नोट्स हैं, 16 नोट्स आपको मिलेंगे 2699 रुपए के अंदर, जिनमें 7000 से ऊपर एमसीक्यू और उनका सॉल्यूशन और थ्योरी दी गई है। मिशन हरियाणा सीईटी बैच है, क्रांति बैच है, कोई भी बैच आप ले सकते हैं। लीसो ऐप के ऊपर सिर्फ मात्र 199 रुपए फीस मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह टीजीटी मैथ में पूछा गया प्रश्न है भाई, बताओ शाबाश जी। मेजर होशियार सिंह सोनीपत के रहने वाले हैं, होशियार सिंह दैया जी। ओनली परमवीर चक्र विजेता अकेले हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। हैंडीकैप को सब्सक्राइब चाहिए अगर आपको पेपर में, तो फॉर्म भरते टाइम अपना ऑप्शन ऑन करना था, उसके अंदर यस और नो सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप जब भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले को 10वीं क्लास से नीचे का बच्चा उसका एक एफिडेविट नोटरी से बनवा के ले जाएं कि इस तरह मैं फलाना दिखड़ा, मेरे बाबू का नाम यो है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, अगर कोई मैं गलत करूंगा तो मेरी वाह है, वो ले जाके एग्जाम सुपरिटेंडेंट को पेपर शुरू होने से 2-2.5 घंटे पहले जाके दे देना, एंट्री हो जाएगी सब्सक्राइब की। ठीक है, लक्ष्मी चंद, अल्ताफ हुसैन हाली, सरदार अंजुम या फिर मुरारी लाल शर्मा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबके लगभग सही उत्तर है। विकास लांबा, पूनम, ज्योति, सबके सही उत्तर हैं, वेरी गुड। क्लास को साथ साथ में लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरदार अंजुम। अच्छा, एक कृषि का क्षेत्र में हरियाणा सरकार एक पुरस्कार देती है, पुरस्कार का नाम क्या है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार। कितने रुपए दिए जाते हैं राज्य स्तर के ऊपर और दूसरा जिला स्तर के ऊपर? क्या रुपये देव है? चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार, जो किसान अच्छा काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नो बताओ कि स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कितने कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है? बताओ शाबाश। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपने, हरियाणा साहित्य संगम का एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्योंकि साहित्य का जुड़ा हुआ मामला है इनका। साहित्य, हरियाणा साहित्य संगम, पहला हरियाणा साहित्य संगम कड़ा हुआ था, तो याद रखना हरियाणा का पंचकुला जिला, जो पंचकुला के अंदर हरियाणा का पहला साहित्य संगम हुआ था। तो चौधरी देवीलाल जो है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 5 लाख कह रहे हैं, मोहित 5 लाख कह रहे हैं, कोई 51,000 कह रहे हैं। वीर चक्र आपके गांव के लड़के को मिला है, बहुत बढ़िया। 1 लाख रुपए और 25,000 है। स्टेट लेवल के ऊपर 1 लाख रुपए है और स्टेट लेवल के ऊपर कितने हैं? 25,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है। ठीक है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, बताओ कब गठन हुआ था? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी कब गठन हुआ था? अध्यक्ष कौन है, निर्देशक कौन है और इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? सारे प्रश्न फटाफट देखो भाई के है। बिल्कुल 1 लाख तो स्टेट लेवल के ऊपर और 25,000 रुपए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हरियाणा सरकार देने का काम करती है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन, बिल्कुल वेरी गुड प्रतीक्षा, बिल्कुल सही है। 1996 के अंदर जो है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन होता? मौके का जो भी सीएम होगा, यानी वर्तमान समय में नायब सिंह सैनी है तो वो इसके अध्यक्ष हैं। निर्देशक कौन है? तो निर्देशक आपने याद रखना सुनील वशिष्ठ। कौन है? सुनील वशिष्ठ निर्देशक हैं। पत्रिका का नाम क्या है? शब्द बूंद। क्या नाम है पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका का? शब्द बूंद है। अच्छा, हरियाणा पंजाबी गौरव अवार्ड जो है उसमें कै लाख रुपए इनाम दे सरकार? हरियाणा पंजाबी गौरव अवार्ड में कितने रुपए की इनामी राशि हरियाणा सरकार देने का काम करती है? हरियाणा पंजाबी गौरव अवार्ड में कै रुपये देव है? बिल्कुल जमुना तट उर्दू की है। ठीक है, तो समझ में आएगी भाई। 2005 में इनको पद्म भूषण दिया गया था और पंजाब रत्न 2001 में दिया गया था, वो कौन है? सरदार अंजुम है। चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार में स्टेट लेवल के ऊपर 1 लाख, जिला लेवल के ऊपर 25,000 रुपए देती है। ठीक है, हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण, पहला कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला के अंदर हुआ था। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी 1996 के अंदर बनी थी। ठीक है, याद रखना है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, निर्देशक सुनील वशिष्ठ है और पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद है। हरियाणा पंजाबी गौरव रत्न जो अवार्ड
बता उसके तहत कितने रुपए देवा रहा है बलिया रहा है बलिया 5 लाख। सोनम नहीं बेटा, 2.5 नहीं 5, डबल कर दे सीधे छोरी। हरियाणा में स्थित किस ऐतिहासिक इमारत को ताजमहल की हूबहू नकल कहा जाता है? ताजमहल की हूबहू नकल किस ऐतिहासिक इमारत को कहा जाता है? काबुली बाग मस्जिद। आप सबने बेरा होगा पानीपत के अंदर 1526 के अंदर 21 अप्रैल की रात को पहली एक लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई के अंदर क्या था, बाबर जो था बाबर जीत गया था, और बाबर या लड़ाई जीतने के बाद में हरियाणा के पानीपत के अंदर एक मस्जिद बनाने का काम करता है अपनी लुगाई के नाम के ऊपर, काबुली बेग के नाम के ऊपर, ठीक है। और यह जो थी मुगल काल की हरियाणा के अंदर कौन सी इमारत थी, तो याद रखना है पहली इमारत थी, ठीक है, मुगल काल की पहली इमारत थी। अच्छा नु बताओ हरियाणा के अंदर लाल किले की नकल कौन सी इमारत है? लाल किले की नकल, ठीक है। इसके अलावा एक और बता दो कि कुतुब मीनार की नकल, भाई कुतुब मीनार की नकल, लाल किले की नकल, दोनों बताओ शाबाश। कुतुब मीनार की नकल और लाल किले की नकल कौन सी है? यो जो वो था क्या नाम था, बाबर जो था, बाबरी मस्जिद यानी मुगल काल के हरियाणा में सबसे पुरानी इमारत को आपसे पूछने का काम करो तो या काबुल बेग मस्जिद जो है हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी मस्जिद है। एक बार नो पूछ ले इस बार कई बार इसके बारे में कि कौन सी शैली में बनी है, तो मुगल बनाओगे तो आपकी शैली में बनाओगे तो याद रखना है मुगल शैली के अंदर बनी है, जिसमें ईंट और पत्थर, लाल पत्थरों का प्रयोग इसके अंदर करने का काम किया गया है। बहुत बढ़िया भाई, अरे बहुत बढ़िया। बाबर था कशुत्ता आदमी था, बाबरनामा में खुद एक बात लिखा, मैं तो बार बार उस बात का जिक्र करता हूं, पेज नंबर 125 हिंदी के अंदर, हिंदी संस्करण जब मैंने पढ़ा था उसमें कि बाबर नु को है कि मुझे दिल्ली के चांदनी चौक में एक लड़का बहुत अच्छा लगता, मुझे लड़कों से प्यार है। उसके मान बोली रे बीज मरने ब्याह क्या तक रहा था, ये 3-3 लुगाई ले रहा, इनका बालक उकर होंगे तो छोरिया कहीं आकर्षित हो है। बोले ना मम्मी मने नहीं बेरा, इवन भगवान जाना भाई बाबर में बीमारी थी कौन छोरिया में बीमारी थी, बाबर खुद मानना है बात। तो एक बार करियो लाइक 3,000 तो हो गया, करियो भाई। देखो भाई बिल्कुल शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा कड़ा है हरियाणा के थानेश्वर के अंदर है, ठीक है, थानेश्वर। एक बंदा है जिसका नाम है डेविड रोस, ठीक है। डेविड रोस क्या कहता है, डेविड रोस ने इसको क्या कहा कि ताजमहल की नकल बताया गया। किसने बताई है? डेविड रोस जो है इसने क्या कहा कि ये ताजमहल की क्या है, नकल है, ठीक है। शेख चिल्ली कौन था? दारा सिको था, ठीक है, दारा सिको का नाम आपने सुना होगा। दारा सिको शाहजहां का बेटा था, वास्तव में राजा बनने के काबिल अगर कोई था तो वो दारा सिको था भाई। फिर बनाया कौन दारा सिको? क्योंकि वो उसके बाबू ने अटैक करता नु बिलिया चौथा नंबर की विलायत तो मैं होगी, 14 बालक जामन लग रहे, इनका खर्चा को ऊपर पाटेगा, कड़ता कपड़े लाओगे इनके, डट जे बाबू डट जे। मैंने को फिर भाई साझा को मैंने करता बाबू बेटा जूत बैज के जाए तो बनाया को नेटा कर दे तो उसके बाबू ने दारा सिको। दारा सिको को क्या कहा जाता है? लघु अकबर कहा जाता है, ठीक है, लघु अकबर। ये बंदा वेद और पुराण पढ़ा करता भाई, हिंदू धर्म के वेद और पुराण पढ़ने का काम किया करता था, बिल्कुल शाहजहां का बेटा था। इसका गुरु था शेख चिल्ली, ठीक है, उसके नाम के ऊपर थानेश्वर के अंदर जो मकबरा बनवाया था उसको क्या जाओ बोला रहा है, ताजमहल की क्या बोली जाती है इसको? नकल बोला जाओ है, ताजमहल की नकल। ओके है, और तक समझ में आएगी? रहेगी को नहीं आई? मुगल वास्तुकला, वेरी गुड सोनम, बहुत बढ़िया, शाबाश। लघु अकबर बोला जाता है क्योंकि वेद और पुराणों से बेहद प्यार करता था ये बंदा। शीशमहल कड़ा है फरूख नगर के अंदर, किसने बनवाया था इसको? फौजदार खान ने। किसने बनाया था? फौजदार खान ने बनवाने का काम किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक कौन सा है जो कड़ा है? बीच में ऐड आएगी थी, क्या बताऊं, दोबारा देख लिए, क्या बताना है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी मुगल कालीन स्मारक कौन सा है जो हरियाणा के नारनौल के अंदर है? एडम हाउस कड़ा है हरियाणा में, नो पूछ ले तो याद रखना, यो एडम हाउस जो है हरियाणा के कड़ा है बिलारा करनाल में। और प्रश्न नो पूछ ले किसने बनवाया था तो याद रखना है अंग्रेजा ने जो था क्या बनवाया था, एडम हाउस बनवाने का काम किया था। तो उत्तर नो पूछ ले कड़ा है तो याद रखना कड़ा है करनाल के अंदर है, ठीक है। काजी मस्जिद हरियाणा के अंदर कड़ा है तो याद रखना काजी मस्जिद जो है हरियाणा के रोहतक के अंदर है, ठीक है, कड़ा है रोहतक के अंदर है। राय मुकुंद दास का छत्ता जो है आपने याद रखना है, ये जो है हरियाणा की मुगल काल की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे नु पूछ ले पहली कौन सी है तो आपने पहली अपने पढ़ी थी कौन सी थी, या क्या नाम है, काबुली बेग मस्जिद थी। और सबसे बड़ी पूछ लो तो फिर कौन सी है? राय मुकुंद दास का छत्ता जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? महेंद्रगढ़ का नारनौल जो है तो नारनौल के अंदर है ये, ठीक है। ओके है, और तक बिल्कुल। हाँ, ये जो काजी मस्जिद जो है आपने याद रखना, ये
कुतुब, कैसे काजी कैसे कुतुब। जो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की नकल अगर पूछा हरियाणा के अंदर तो किस इमारत को कहा जाता है? जैसे ताजमहल की नकल कौन सी बना रखा था, अपन ने पढ़ा था कि ताजमहल की नकल किसको बोला जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा जो है ताजमहल की नकल बोला जाता है। और जो काजी मस्जिद जो है, काजी मस्जिद को क्या बोला जाता है, किसकी नकल बोला जाता है? किसकी नकल बोला जाता है? कुतुब मीनार की। ठीक है। बुढ़िया का जो किला जो है, इसको इसका निर्माण किस बंदे ने शुरू करवाया था? तो याद रखना है, मुगल शासक हुमायूं जो था, हुमायूं के द्वारा निर्माण करवाने का काम किया था। पक्के दुष्ट थे इब हरियाणा के मुसलमान जो है नी, जिन्हों को नहीं भाई मारा बदली को है, आपकी बात नहीं है। ला भैया हरियाणा जीके की बेस्ट किताब हरियाणा वाणी के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल जाएगी आपको। एरर फ्री किताब है, गारंटी देता हूं। पिछले सालों के पेपर उठा के देख लेना, एक भी प्रश्न आपको करंट अफेयर छोड़ के इस बार नहीं मिलेगा। हरियाणा वाणी के नाम से पूरे हरियाणा के अंदर मिल जाओगे आपने। यो बाजा कौन था? यो सिंध में बिक गया था, लड़ाई यहाँ पाछे शेरशाह सूरी वगैरह तो लड़ाई हुई थी जद सिंध में बिक गया। सिंध में जाके एड रहने लग गया यू। ठीक है। अरे उरे इसके श्यामी जमा मस्जिद थी, उरे मस्जिद, अरे मस्जिद के अंदर एक छोटी ही छोरी जाके थी बेचारी, जमाए 14 साल की। इसे कहानी देखने लग गया, जाके छुटवैली इन्होंने देखा है। अरे यह जो मस्जिद का मौलवी जो था, मौलवी की छोरी थी, नीत डिग्गी सड़क की। इबी से की छोरी थी तो उरा मौलवी की छोरी थी। जिस राजा तो रजा करता तीनों बोलिया मौलवी तो ले चाल मने ले के करेगा, ले कुरान की आयत सीखूंगा। आयत तो आओ थी सारी ये पहली। इब जाके उस तक बोलिया नुन्नू आगरा का राजा मौलवी ना बोलिया, इतना यो इतना बड़ा राजा था, बस नुन्नू समस्या होगी, समस्या का कारण बोलिया इसने और तो बहर बाजना पड़ गया, इसने बोलिया तो कुरान सिखाई दे। मौलवी ने सोचा भाई कोई नहीं, सीख का धर्म का प्रति ठीक है, बोलिया सुख सिखाई दूंगा। सिखाने लग गया, मौलवी ने बहर जाना पड़ गया। 2 महीने पाछे तो छोरी पसारी कुरान सीख गया भाई। उसे गले ब्याह कर गया हुमायूं, यह 14 साल की आपका गुरु की गले ना जिक्र करो बटे दक्कत छेड़ा है। किसी लो मैरिज थी डांडा साहब, रहने दो बस, मैं गणा कौन बोलना चाहता। हरियाणा के किस शहर में सिखों के 10 में से 8 गुरु आए थे, जहां 2019 में उनसे संबंधित एक विशाल म्यूजियम स्थापित करने का काम किया था? बताइएगा शाबाश। सिंध में यमुना नदी कड़ा है ये बोली चोरी, सिंध में यमुना नदी कड़ा पहुंच गई। सिंधु तो कवर तो मान लूर। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, गजब। बताओ बे, देखो गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का गांव किसको कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा में सर्वाधिक गुरुद्वारे कड़े हैं? सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के अंदर किस शहर के अंदर हैं? अच्छा, सर्वाधिक यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख आबादी, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख आबादी हरियाणा के किस जिले के अंदर है? सिखों से संबंधित हथियारों का संग्रहालय, ठीक है, हथियारों का संग्रहालय जो है, सिखों से संबंधित हथियारों का संग्रहालय हरियाणा के अंदर खड़ा है। 5 3 और 2 5 प्रश्न का उत्तर दो। बिल्कुल, वो जगह कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में 10 सिख गुरु हुए थे, 10 में से कितने आए थे? तो आपने याद रखना है 8 हुरा आए थे। ठीक है। गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है? सर्वाधिक गुरुद्वारे। एक के में फटाफट एक के अंदर लिख के देने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अच्छा, विश्व में सिखों की पहली राजधानी बनाई थी, ठीक है, विश्व में सिखों की पहली राजधानी कड़ा थी? सिखों की पहली राजधानी वो फटाफट बताइएगा। गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? बिल्कुल सीवन, बहुत बढ़िया भाई। गांव पड़ता सीवन, गुरुद्वारों का गांव कहा जाता है सीवन को। देखो, गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। ठीक है। गुरुद्वारों का गांव किसको कहा जाता है? सीवन गांव पड़ता है कैथल का, इसको गुरुद्वारों का गांव कहा जाओ। ठीक है। सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा में पूछे तो कौन से जिले के अंदर है? अंबाला के अंदर। ठीक है। सबसे ज्यादा सिख आबादी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। हथियारों का संग्रहालय कड़ा पड़ा है तो याद रखना है कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर क्या है? हथियारों का संग्रहालय है। ठीक है, गुरुद्वारा कपाल मोचन के अंदर। सिखों की पहली राजधानी आपने याद रखना है, वो कड़ा है लोहागढ़ के अंदर। ठीक है, लोहागढ़ कड़ा पड़ा है यमुनानगर के अंदर, सिखों की विश्व में पहली राजधानी थी। बनाने का काम किसने किया था? नो पूछ ले तो याद रखना आपने, बंदा बहादुर जो था, बंदा बहादुर ने लोहागढ़ को सिखों की पहली राजधानी बनाने का काम किया था। एक बार एसएससी ने पूछा था कि बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम क्या था इसका? लक्ष्मण देव जो था वो बंदा बहादुर के बचपन का नाम था। ठीक है, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था?
क्या नाम था, लक्ष्मण देव जो था, ठीक है। हाँ, एक लोहागढ़ का किला भी है, किला, लोहागढ़ का किला, वो किसने बनवाया था, तो याद रखना है लखी बंजारा ने। किसने बनवाया था लोहागढ़ का किला, लखी बंजारा ने लोहागढ़ का किला बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 15 प्रश्न एक क्वेश्चन के अंदर से निकले हैं। अमित रांडा कह रहे स्वाद आ रहा क्लास में। भाई लाइट नहीं है, बाहर बारिश हो रही, पसीना आप देख सकते हो माथे के ऊपर, ना पंखा ना एसी, 10 बाई 10 का एक कमरा है। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, यानी तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। अरे प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। यह दुनिया है। करते किताब लेके लाइब्रेरी में लिख दोगे ना, इस पर कोनी हुआ है। नुआ अंडा छोरियां देख दौड़ा फलाना की छेड़ दी, आप पे लुगाई आप पे ठहले बात ना है। वो छोरी बिक जे ना दे दे देख बेसा किसा सूट पहन रही, कितने सुतरे, कुआरी है, लिपस्टिक भी लै रही, चगली के ऊं ला ले रहे ओठ। ये लुगाइयां चक चक करने की आदत हो जाए। लेकिन जिस दिन आप सफल हो के आ गए, पड़ोसियों का तो खैज रहनी, असफल हो गए तो स्वाद आओगा, सफल हो गए तो भी उनका तो यह खैज रहनी है। लेकिन यार अपने माँ बाप के लिए कम से कम अपने लिए दिन रात एक कर दो, जिंदगी लगा दो। गारंटी देता हूं अगले 4 महीनों के अंदर, अगले 4 महीने आपकी आने वाली 40 साल जिंदगी के तय करने का काम करेंगे। दिल लगा के मेहनत करिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी पाने से नहीं रोक सकेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, लाइक कर दीजिए सेशन को, शाबाश। नर नारायण गुफा कड़ा है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ प्रश्न है भाई। नर नारायण गुफा कड़ा है, बताइएगा शाबाश। हिसार में है ना, हमारा हिसार में तो कोई नहीं सही गुफा। सिरसा में तो दूसरी गुफा थी, रोहतक में कोई नहीं, यमुनानगर। नर नारायण गुफा, बताइएगा शाबाश। ये तीनों किताब है, ये प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों भाषा में मिलेगा भाई। OMR सीट भी गल है, विद सॉल्यूशन दे रखा है। 70+ नंबर जो 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में ले जाएगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने, लेकिन ईमानदारी तक देना, कल मार के 70 ले जाओ कर मेरा भरना का पाओ। या हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा वाणी के नाम तो मिलेगी अपनी सारी किताब। 3 किताब है मार्केट में खड़े थे भी, आप ले सको हो, नहीं तो अपने टेलीग्राम में लिंक दिया गया, उड़से भी आप तीनों किताब ले सकते हो। नोट्स अगर लेने तो उनके साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपने। बहुत बढ़िया, सबके बिल्कुल सही उत्तर है। नर नारायण गुफा जो कड़ा पड़ा है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। ये एक बात याद रखनी है, महाभारत कालीन गुफा है, ठीक है, महाभारत के काल के भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा, एक चंद्रकूप मंदिर है भाई, चंद्रकूप मंदिर कड़ा पड़ा है। चंद्रकूप मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है। फटाफट नो बताओ कि किसको समर्पित है चंद्रकूप मंदिर, और जो बच्चा चंद्रकूप मंदिर किसको समर्पित है सही पहला उत्तर देगा उसको ये किताब प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी। चंद्रकूप मंदिर किसको समर्पित है, जो बच्चा सबसे पहले उत्तर देगा उसी को ये किताब प्रैक्टिस सेट आपके घर पहुंचा दी जाएगी। चंद्रकूप मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है, लेकिन नो बताना कि समर्पित किसको है उस बंदे का, बर्मा। वेरी गुड, बर्मा। बिल्कुल युधिष्ठिर ने इसको बनवाया था। ये किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो बच्चा सही उत्तर देगा कि समर्पित किसको है, ये बात आपने बतानी है। बहुत बढ़िया भाई। प्रिया यादव सही उत्तर दिया है, तेरे तक पहले देख लूं छोरी किसे दे रखा हो तो। प्रिया यादव, प्रिया ना भाई, एक और आ गया, CHUDAIL, यू आ गया भाई, CHUDAIL। चुड़ैल, उत्तरी का नाम भी अच्छा दे रहा है भाई। विकास लांबा, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई सबसे पहले जो उत्तर देने का काम करे है वो विकास लांबा ने करे है। विकास लांबा तो पहली भी किताब जीत रहा है बेटा, वो है जी बर्बरीक, ठीक है। निर्माण पूछ ले तो जी विकास लांबा। 15 प्रैक्टिस सेट आप मेरे को व्हाट्सअप कर दियो अपना एड्रेस, ये एक 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ईमानदारी तो इस किताब में 70 नंबर लेगी आप, 15 के 15 में ऑन एन एवरेज सिलेक्शन पक्का है। पहले 5 सेट इजी हैं, फिर थोड़े से कठिन, फिर हार्ड स्त्रियां दे रखे हैं। देखो भाई, ये चंद्रकूप युधिष्ठिर ने 4 चंद्रकूपों का निर्माण, 4 कूपों का निर्माण करवा था, उनमें से एक चंद्रकूप भी, ठीक है। लेकिन ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किसको समर्पित है तो वीर बबरीक जो है, याद रखना आपने, बबरीक को समर्पित है।
भाई देसी आप स्क्रीनशॉट भेज दियो दनुज ने, विकास लांबा इसने भी जाना है, दनुज ने सलाह करके आप लोग भेज दियो, जो सा का पहले होगा उसे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी भाई कि युधिष्ठिर ने जो था इसको बनवाया था। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है बलराम से संबंधित 2 प्रश्न एचएसएससी बार बार पूछा है। एक तो बलराम की मूर्ति कड़ा है, यो बताओ। एक बलराम का मंदिर कड़ा है, भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं, ठीक है। एक तो मूर्ति और एक मंदिर, दोनों फटाफट बताने का काम करिए। सर मैंने आपसे नोट्स मांगे थे, आपने रिप्लाई नहीं दिया। कर दे पेमेंट में थोड़ा ना ऑटो नोट्स देना था। खाटू श्याम बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। प्रत्युषा बंसारी बहुत बढ़िया। खाटू श्याम बबरी को बहुत लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। रोहतक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। राहुल गोयत साहब, विष्णु, उषा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मूर्ति मिली थी अस्थल बहोर से। अस्थल बहोर, ठीक है, रोहतक के अंदर पड़ा, सबने मेरा है। और मंदिर जो है वो कड़ा है बंचारी गांव के अंदर, पलवल के अंदर, ठीक है, पलवल के अंदर है, बंचारी गांव के अंदर। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर तो बंचारी गांव के अंदर है। मूर्ति कड़ा पूछा तो मूर्ति कड़ा है अस्थल बहोर, रोहतक के अंदर है, ठीक है। और नर नारायण गुफा महाभारत कालीन है बेरातम में। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पूछ रखा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बच्चा बस। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पहली चीज तो यो फटाफट नो बताओ कि यो बोर्ड जो था कब बना था। देखो 1969 1969 के अंदर जो था हरियाणा के अंदर जो था खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। पहला चेयरमैन, पहला चेयरमैन जो था किसको बनाया था तो याद रखना चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो थे, चौधरी देवीलाल को जो है पहला चेयरमैन बनाया था। याद होगा 1968 के अंदर बंसीलाल 41 साल की उम्र में हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। अब चौधरी देवीलाल को एडजस्ट करने खातर के में तो पद देना था, खादी बोर्ड बना दिया। खादी बोर्ड के पहले चेयरमैन चौधरी देवीलाल बना दिए। अब भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, सारे आपस में जाना कर दे। भगवत दयाल शर्मा जाके इसके दौरा बोला चौधरी साहब ये बोले यू काम करोगे खाद्य वाला, मतलब ऐसा को वर्ड बोला था, मैं उसको मतलब इन द सेंस मैंने किताब में पढ़ा था कि जुलाई जो बोले जुलाई वाला काम करोगे। कहते हैं चौधरी देवलाल को बात टीस करके उसे दिन इस्तीफा बगा दिया। यानी पहले चेयरमैन आपने ध्यान रखना है कौन है, चौधरी देवलाल। खादी बोर्ड जो है 1969 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर किसकी स्थापना होती है? खादी बोर्ड की स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में खादी पुरोधा किसको कहा जाता है? खादी पुरोधा। अच्छा एक और बता दो, ये जो खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड जो है ये हरियाणा में किस मंत्रालय के तहत काम करता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। गार्गी कक्कड़ पहली महिला है, वेरी गुड भाई। गार्गी कक्कड़ जो है खादी बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। देखो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय जो है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंडर के अंदर ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। एक इसने एक योजना चलाई थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में आओ है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये जो योजना जो थी सृजन कार्यक्रम, ये 1996 के अंदर इस बोर्ड के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। और खादी पुरोधा किसको कहा जाता है? महेश दत्त शर्मा पानीपत से, ठीक है। महेश दत्त शर्मा जो है पानीपत से हैं, इनको क्या कहा जाता है? खादी का पुरोधा कहा जाए। इसको समझ में आएगी। तो कितने रुपए जो शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार जो कितने रुपए देने का काम करते हैं? 25,000 रुपए खादी बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अरे देसी लांबत हमें आपस में कर लियो और बतला लियो क्यों बात, किताब पे तो होगी, हो जाओगी, क्यों टेंशन ले रहा है? ओके है, और तक समझ में आ गया तो आगे चलूं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। ये नोट्स हैं भाई, गजब के रामबाण नोट्स हैं। लगभग 7,000 तो एमसीक्यू और उनका सॉल्यूशन दिया गया, साथ में थ्योरी भी दी गई, तीनों चीज दी गई है भाई। जिसने भी लेने हैं 89,507,025, ये तीनों किताब प्रैक्टिस सेट, हरियाणा वाणी और करंट अफेयर तीनों गल्ले मिलेगी। टोटल 16 किताब आपका घर पहुंचेगी। लीसो ऐप भारत का सबसे सस्ता और बेस्ट से बेटर बेस्ट गुड सारा डाल के एजुकेशन, बहुत सस्ती एजुकेशन, सबके फोन में लीसो ऐप होना चाहिए। शिक्षा की क्रांति है ये ऐप। निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने के लिए सुझाई गई थी? हर बच्चे के फोन के अंदर लीसो ऐप होना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता एजुकेशन लैब है। आज भी 199 रुपए फीस है इस बैच की।
जिसमें आपको कंप्लीट सीईटी की तैयारी करवाने का काम किया जाएगा। बताओ शाबाश। ओके है। बताओ भाई कौन सी योजना जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून लाने के लिए बनाई गई थी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आ जाओ वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना प्रत्येक माह 9 तारीख को, ठीक है, प्रत्येक माह 9 तारीख को जो गर्भवती महिलाएं जो होगी, ठीक है, गर्भवती महिलाओं की जांच करने के लिए, ठीक है, नू को नहीं बताना खतरा भाई इसका छोरा छोरी है कोरे के मेड़ वैद है, जांच करने के लिए कि इसका स्वास्थ्य सही है, तो गर्भवती महिलाओं की जांच करने के लिए क्या किया गया था? वंदे मातरम योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2004 को, 9 फरवरी की डेट थी, ठीक है। देवी रूपक योजना मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। कब चलाई गई थी? 25 सितंबर 2002, 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना। क्यों? हरियाणा की जनसंख्या निरीय बढ़न लग रही थी, रुकने का नाम में नहीं ले रहे थे, दिन रात जमा पूछो ना, बेगन तैयार क्या था। फिर ओम प्रकाश चौटाला ने बोले नू तो कोई मानना को लालच दे दो को बढ़ो दो इन्हें, फिर बढ़ोना खातर फिर यह देवी रूपक योजना चलाई थी कि भाई छोरी जामा गावती 500 रुपये कई डाल की स्कीम इसके अंदर चलाई गई थी। कड़ा मैंने मानना को नहीं अपना ले एक जने 7-8 बालक कर रहे आंगनबाड़ी ही ले रहे हमारे इतने बालक लगदर मारे बोले भगवान की मर्जी, भगवान की क्या लगता मर्जी तेरी है तो करके हड़वैद मखा। वो एक जना वो बोले बादाम मांगा था, बोले दी रहा बादाम, एक बादाम दे दिया, बोले दूसरा ये और देते, बोले लगता इसका पहले का टेस्ट था, ईसाई दूसरा का टेस्ट है बादाम का। नुए नुकू भाई साहब पहले बालक का टेस्ट है उसाई दूसरा का होगा। अपना नू थोड़ा जनसंख्या लगता दुनिया का सबसे बड़ा देश हो रहा है, रूस वर्गे देश में जनसंख्या को नहीं, और एक अवार्ड दिया जाओ है लेनिन माता अवार्ड रूस में, लेनिन माता अवार्ड। बिरा इस अवार्ड में क्या है? लेनिन माता अवार्ड में जो भी महिला 12 बालक जमेगी, सॉरी 12 बालक जमेगी उतनी 15-20 लाख रुपये और एक फॉर्चूनर की कीमत की गाड़ी मिलेगी। 12 बालक जमेगी, फॉर्चूनर के बराबर की गाड़ी 15-20 लाख रुपये दे रूस की सरकार। लेनिन माता अवार्ड है। अपना जिन्हें गारंटी देऊं एक भी आदमी सीईटी की तैयारी कौन करे, ये पोस्ट खाली जावा है। तो 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना जनसंख्या पर कंट्रोल करने खातर, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट योजना है चिरायु योजना। देखो एक बस भाई चुप हो जाओ, लाइक कर दो सारे से बस। एक योजना होया करती है हरियाणा में, अगर आपने ध्यान दिया हो, भारत में आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। 2018 के अंदर रांची से जिस योजना को शुरू करने का काम किया था नरेंद्र मोदी ने, उसी योजना का एक तरह से आप कह सकते हो कि बिगड़ा हुआ रूप है ये चिरायु योजना। शुरू कब होती है? 21 नवंबर 2022। डेट याद रहो तो सिर्फ 2022 याद रख लो, गणी रखने की जरूरत को नहीं। अच्छा, जिनकी 1,80,000 से कम इनकम है फैमिली आईडी में, उनका तो 5 लाख तक का आयुष्मान भारत में कवर हो जाऊं, ठीक है। लेकिन भाई 1,80 तो ऊपर, 1,80 से लेकर के 3 लाख तक, ठीक है, 1,80 से 3 लाख तक जिनकी इनकम है वो 1,500 रुपए सालाना वार्षिक प्रीमियम सरकार को दो, उनका भी 5 लाख तक का फ्री इलाज हो जाएगा। इसके बाद जिनकी 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक की इनकम है, उन खातर कर दिए बोलिया 1,80 से 3 तो 1,500 हो गए, 3 लाख से 6 लाख तक, और उसके बाद कितनी है? फिर आ जाओ 6 लाख से ऊपर वाले, 6 लाख से ऊपर, ठीक है। तो ये है कितने हैं? 4,000 रुपए, ठीक है, 4,000 रुपए सालाना। और उरा आ जाओ 6 लाख से ऊपर जो है वो 5,000 रुपए। तीनों टर्म आपने याद करने हैं, ठीक है। 1,500 रुपए सालाना, बिल्कुल सही है। सारे के सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा को नहीं, अपना को नहीं के सियाना रवि, तेरे तो बस की बात भी कौन कदे नहीं सोचा ले नहीं तक पहुंच जाऊंगा मैं ना। समझ में आ गया भाई? यानी 1,80 तक कमा ले तो आयुष्मान भारत के तहत बिल्कुल फ्री में आ जाएंगे, उनको कोई नहीं देना, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। इसके बाद जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, उसको 4,000 रुपए देने पड़ेंगे सालाना, 5 लाख का पूरे परिवार का बीमा हो जाएगा। 6 लाख तो ऊपर वाले 5,000 रुपए सालाना दे, उनका पूरे परिवार का बीमा, ठीक है। लेनिन माता अवार्ड अपने याद गुण करना कदे, इसने भी याद करो, आप लिख लो कदे कौन सा। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, पंजाब के साथ में सबसे छोटी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाने का काम करता है? जल्दी जल्दी बताइएगा। पंजाब के साथ में सबसे छोटी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाने का काम करता है, ये आपने बताना है। बताइएगा शाबाश।
कौन सा जिला बनाता है पंजाब के साथ में सबसे छोटी सीमा? देखो, यो जो इलाका जो है पंजाब, ठीक है, पंजाब जो है हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र कह रहे हैं सारे। हरियाणा के कितने जिले पंजाब के साथ में सीमा बनाने का काम करते हैं? देखो, हरियाणा के तो जिले कितने हैं? 7। ठीक है, पंजाब के जिले हैं 6। देखो हरियाणा के कौन से जिले हो गए। पंचकुला 1 नंबर हो गया, अंबाला 2 नंबर, कुरुक्षेत्र 3 नंबर, कैथल 4 नंबर हो गया, जींद 5 नंबर हो गया, फतेहाबाद 6 नंबर हो गया, और 7वां नंबर पर कौन सा हो गया? सिरसा हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, जींद की तो इतनी लागा है, कुरुक्षेत्र की जमाए थोड़ी ही सीमा लागा, जमाए थोड़ी ही। ठीक है, इसका मतलब पंजाब के साथ में सबसे लंबी सीमा, पंजाब के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने का काम कौन करता है? सिरसा। ठीक है, पंजाब के सर्वाधिक 3 जिलों के साथ में, सर्वाधिक 3 जिलों के साथ में सीमा बनाने का काम भी कौन करता है? सिरसा करता है। ठीक है, हाँ, पंजाब के 6 जिले हैं, कौन से हैं? मुकस्सर, मुकतसर, मुकस्सर, मोहाली, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, एक और रह गया, मैं ते था वो। बठिंडा, संगरूर, पटियाला, मुकस्सर, मोहाली, एक और रह गया मैं ते, बताइए कौन सा था? मुकस्सर, मोहाली, एक और था, मैं ते था तीनों ही। ध्यान में किसी का कौन सा था? सुनाम शायद नहीं हो कदे। मानसा, हाँ मानसा, मानसा सही सही बता, मानसा। हाँ, 3 ही मैं आले थे, इस तरह याद कर रखे थे। ठीक है, मुकस्सर, मोहाली, मानसा, बठिंडा, संगरूर, पटियाला। ठीक है, ये वो जिले हैं, 6 जिले, जो हरियाणा के कितने जिलों के साथ में सीमा बढ़ाने का काम करते हैं? ये जो है हरियाणा के 7 जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। सबसे लंबी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है? तो याद रखना है, कौन सा बनाता है? सिरसा बनाता है। अच्छा, नो पूछ ले कि राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन सा बनाता है, तो फिर भी याद रखना अपना, सिरसा जो है पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ में क्या बनाता है? सबसे लंबी सीमा बनाने का काम करता है। कौन सा? सिरसा। ओके है, समझ में आ गई? तो कुरुक्षेत्र जो सबसे छोटी सीमा बनाता है, सिरसा क्या करता है? सबसे लंबी सीमा बनाता है। हरियाणा के 7 जिले हैं, और पंजाब के मुकस्सर, मोहाली, मानसा, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, ये पंजाब के 6 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ में सीमा बनाने का काम करते हैं। उर तक समझ में आ गया? ओके है, मिलता है गुण मारा कि मैं पंजाब वाले गल, वो एक जना पंजाब का है गया, और अपना हरियाणा रोडवेज में बैठा, कनेक्टर ने बार बार जमा लट दे रहा, कनेक्टर आवो लो ही उसे तीजे दे, फिर ओ भाई बीड़ी पी लूं के? कनेक्टर सोचा रहने देना, फिर ओ भाई बीड़ी पी लूं के? बोले मेरा किराया दे दे, मेरे बा सपरा पी लिया मन के आठ से। गजब हरियाणा प्रदेश है ये। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि के रूप में किसको माना जाता है? जी एम एस हरियाणवी। ओके है, बस बताएगा शाबाश अगला। हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि लाला अनूप चंद आफ्ताब, अहमद बख्श। अहमद बख्श थानेश्वरी, आपने नाम सुना होगा। अहमद बख्श जो है प्रसिद्ध सांगी है हरियाणा के, जिन्होंने मेन जो सांग इनका जैमल फत्ता, जैमल फत्ता। और इसके अलावा जो है हरियाणवी भाषा के अंदर जो थी रामायण लिखने का काम भी किसने किया था? अहमद बख्श थानेश्वरी के द्वारा किया गया था। हरियाणवी गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? हरियाणवी गीतांजलि फटाफट कमेंट करके बताओ। लाला अनूपचंद आफ्ताब जो है, इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रथम उर्दू कवि कहा जाता है। उदय भानुवंश के बारे में आप लिखने का काम करिएगा। उदय भानुवंश क्या थे, उनके बारे में आप बताइएगा। हरियाणवी गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? आप पढ़ चुके हैं। हरि सिंह के द्वारा क्या लिखी गई थी? हरियाणवी गीतांजलि लिखने का काम किया गया था हरि सिंह के द्वारा। ओके है, बिल्कुल सांगी थे अहमद बख्श थानेश्वरी। हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी, जैमल फत्ता प्रमुख सांग है इनके। ठीक है, उदय भानुवंश के बारे में फटाफट कमेंट करके बताइएगा मेरे को। हरियाणा को आर्यना यानी आर्यों का घर किस विद्वान व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? सारा मत प्रश्न आऊंगे टोटली। हर उसमत आऊंगे, समझ गए? समझ गए? कौन समझ गए?
वाह वाह कर दो। बताओ इसका उत्तर भी बताओ और गलत गलत वाह वाह कर दो। आंखों की जुबां वो समझ नहीं पाते, होठ हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। आंखों की जुबां वो समझ नहीं पाते, होठ हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। अपनी बेबसी किस तरह कहें, कोई है जिनके बिना हम रह नहीं पाते। वाह, मेरी माँ के लिए शायर था ये। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, यदुनाथ सरकार, डॉक्टर HR गुप्ता, GC गिरीश चंद्र अवस्थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके बिल्कुल सही उत्तरायण लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा था हरियाणा के बारे में, इसका नाम अभिरयाणा, अभिरयाणा, ठीक है, अभिरयाणा बुद्ध प्रकाश ने कहा था। यदुनाथ सरकार जो है, यदुनाथ सरकार ने क्या कहा था, इसको अरियाला कह के पुकारा था यदुनाथ सरकार ने। ये दो बच गए। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा था, इसको अरियाला कह के पुकारा था। बिल्कुल। डॉक्टर HR गुप्ता, डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा था, आर्याना यानी आर्यों का घर। और GC अवस्थी ने क्या कहा था कि ये जो नाम जो है ऋग्वेद से लिया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या बताया गया है, रज हरियाणे, हरियाणा का नाम ऋग्वेद में बताया गया है, ठीक है। तो बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा था, यदुनाथ सरकार ने अरियाली या फिर अरियाला कहा था, डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्याना या फिर आर्यों का घर कहा था, और गिरीश चंद्र अवस्थी ने क्या कहा था कि ऋग्वेद से वो नाम लिया गया है। और यानी ऋग्वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता है, ऋग्वेद के अंदर क्या है। वाह, क्या दर्द है आपकी आवाज में भाई। तारा खातरों करूं मन ने इन चीजा ते इन बातों तक कोई लेना देना को नहीं। मैं, मेरी जिंदगी में इतना समय नहीं है कि मैं फालतू की चीजें करूं। मोनिका प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके परवीन उड़ान, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, या आप किसी भी बुक डिपो के ऊपर जाके ले सकते हैं। हरियाणा के पहले राज्य कवि थे उदय भानुहंस, जिनको रुबई सम्राट भी कहा जाता। अब एंडी टॉप का प्रश्न आ गया, गणे प्रश्न लिखना उड़ता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कश्मीर का एक राजा है जिसका नाम है ललितादित्य पिक्ता मुक्तापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़। इसने क्या किया, हरियाणा में आ गया, यू हरियाणा में को राजा होगा उसको रहा के यमुना से लेकर के, यमुना नगर से लेकर के कालका तक का, यमुना लेक से कालका तक का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। और इस बात का जिक्र नहीं पूछ रहा कि कौन सी किताब के अंदर। रेखा क्या करेगी हैं, क्यों पूछ रहे हो, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। हमें ठंडा गर्मी बहुत ज्यादा है, AC नहीं चल रही है, क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर कभी भी बोल सकता है। देखो भाई, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद को किसने लिखा है, सबने बेरा है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, अल बरूनी। ऐसे अल बरूनी, ऐसे अरबी, अरबी भाषा के अंदर अल बरूनी ने एक किताब लिखने का काम किया, ठीक है। इस किताब के अंदर जिक्र, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है, किसका जिक्र है, ब्रह्म सरोवर का जिक्र है, ठीक है, ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। लघु महासागर किसने कहा ब्रह्म सरोवर को, ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर किस बंदे ने कहा है, बताओ शाबाश। ये जो अल बरूनी जो था, यो हरियाणा के अंदर कड़ा आया था, थानेश्वर के अंदर आया था, ठीक है, अलबरूनी। और थानेश्वर के मंदिरों के अंदर किस धातु की मूर्ति है, या बात यो बताओ कि पित्तल की मूर्ति हुआ करती थानेश्वर के अंदर, पित्तल की मूर्ति, ठीक है। दूसरी, इसी किताब में एक बात लिख रखी है कि जो थानेश्वर के लोग जो थे, उनकी जो आस्था थी वो सूर्यदेव भगवान के अंदर थी, ठीक है। ब्रह्म सरोवर का जिक्र है, थानेश्वर की मूर्तियां का जिक्र है, ठीक है, बिल्कुल अबुल फजल ने लघु महासागर कहने का काम किया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो ब्रह्म सरोवर जो है, इसके वर्तमान स्वरूप का जनक किसको माना जाता है, वर्तमान स्वरूप का जनक किस बंदे को माना जाता है, बताइएगा शाबाश। वर्तमान स्वरूप का जनक, अच्छा, गुलबदन बेगम, नाम सुना आपने, हुमायूं की बेबे थी, गुलबदन बेगम, बेबे वगैरह कदे गलत कह दी तरक्का ना कम को फिर लाठी ठाई पावा। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी थी। भाषा पूछ ले तो आपका फारसी भाषा के अंदर यह किताब लिखी थी। इसमें के है हरियाणा के किस किस का जिक्र है, राजनीतिक, हरियाणा की राजनीतिक है, सामाजिक है,
और तीसरी चीज की है हरियाणा की आर्थिक। इन तीन स्थितियों का जिक्र नो पूछ लिया कौन सी किताब के अंदर, तो याद रखना है हुमायूं नामा के अंदर। थानेश्वर से वीडियो देख रही मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोरियां गणी है क्लास में, एक बार छोरे हाजिरी लाइयो है। देखिए कितनी छोरियां, सुमन है, शीतला है, सुंदरी है, देख कितनी छोरी हैं। छोरे हैं ही कौन के जमा, कुसुम आएगी, प्रीति आएगी, ज्योति, अनीता, वर्तिका, अरे है कोनी मलंग है कोनी क्या कहा भी। गुलबदन बेगम ने फारसी के अंदर लिखी थी, बिल्कुल। कलहण की राज तरंगिनी नामक जो किताब है इसके अंदर यह बात कही गई, ठीक है। कलहण की राज तरंगिनी किताब में कही गई कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का काम किया था। ओके है। अच्छा, रेहला, रेहला किसने लिखी थी? इबन बतूता के द्वारा, ठीक है। इबन बतूता, इबन बतूता दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को से आया था। एक तो इसने एक बात कही थी कि लाल चावल मिले, ठीक है। लाल चावल, लाल चावल कड़ा मिला है हरियाणा के सिरसा के अंदर, लाल चावल मिला है, ठीक है। दूसरा इसने एक बात कही थी कि हरियाणा के अंदर कपास की उन्नत खेती हुआ कड़ा हुआ है, तो याद रखना है वो हरियाणा के पानीपत के अंदर हो, ठीक है। थोड़े से टप प्रश्न आंदे छोड़ के बाजन लग जाए। अच्छा सुंदर था कई। अच्छा, बड़े लोगों की एंट्री हमेशा देर से होती है, वेरी गुड। कविता, सुमन, मंजीत, देव, यशिका, ग्रे, सोनू, ज्योति, किड्स, वेरी गुड, शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, जिन्हें लाइक नहीं करके लाइक करते हो। यानी रेहला इब्न बतूता किताब के अंदर क्या कहो, एक तो सिरसा के अंदर लाल चावल मिला करते, दूसरी के बात कहो कि पानीपत जो है, पानीपत के अंदर जो है कपास की उन्नत खेती होती है, बात बता रखी, ठीक है। इसके अलावा रेहला नामक किताब में 80 शहर का भी वर्णन है कि 80 के अंदर जनसंख्या ज्यादा आकृति, यह बात भी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इब्न बतूता ना उस टाइम पर 40,000 रुपये भी ना तनख्वाह दिया करता, उस टाइम पर भी। हरियाणा के किस स्थल से योद्धे गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है? बताइएगा क्या बस। हर तरह के थोड़े से इतिहास के प्रश्न, फिर पॉलिटिक्स के अंदर घुसेंगे, फिर हरियाणा करंट अफेयर के अंदर घुसेंगे हम लोग। बताइएगा क्या बस। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? देखो, स्थल मोहर से अपन ने जिक्र किया था बलराम, बलराम की मूर्ति, ठीक है। बलराम की मूर्ति, मंदिर पूछ लिया कड़ा है बलराम का, पलवल के अंदर जिक्र कर लिया अपन, ठीक है। हांसी और रानीला चरखी दादरी, इन दोनों जगह से क्या मिला है? जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। दोनों जगह से जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं। तो योद्धे गणराज्य की मोहरें फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि कहां से मिली है, कहां से मिली है। बिल्कुल, औरंगाबाद जिला, भिवानी। ये वो नोट्स हैं भाई, गजब के रामबाण नोट्स हैं, 16 आपको नोट्स मिलेंगे। ये तीनों किताब, सारी किताब उसका गल है। जिस भी साथी ने चाहिए 89,507,02500, 7,000 से ऊपर एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारा सौदा का सॉल्यूशन दे रखा भाई। हरियाणा के किस स्थान से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं? बहुत टॉप का क्वेश्चन है, बार बार पेपर के अंदर आओ कि इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? मिथाथल से क्या मिला है? समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त आप सबने बेरा कौन सा वंश का राजा था? गुप्त वंश का राजा था। तो समुद्रगुप्त के सिक्के करते मिले हैं, मिथातल से मिले हैं। इसके अलावा कुषाण कालीन सिक्के, कुषाणों के जो थे सोने और चांदी के सिक्के, ठीक है। सोने और चांदी के सिक्के करते मिले हैं कुषाण कालीन से, ठीक है। अग्रवा हिसार से, अग्रवा हिसार से क्या मिला है? अग्रे जो है जनपद जो है, इसके सिक्के, ठीक है। अगर जो गणराज्य जो था, अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। नचार खेड़ा हिसार के अंदर जो है रामायण के श्लोक मिले हैं, ठीक है। रामायण के क्या मिले हैं? श्लोक मिले हैं नचार खेड़ा हिसार से। जी, इसका उत्तर बताइएगा शाबाश। एक भी अगर हाँ बिल्कुल सही है, इसका उत्तर बताइएगा जल्दी कमेंट करके। सोनिया नरसिंह नाम से एक लड़की है, सबसे पहले उस बुढ़िया ने उत्तर दिया है, बधाई के पात्र हैं आप। वो जगह कौन सी है? वो जगह खोखरा कोट। जानबूझ करके ऑप्शन में नहीं दिया था। खोखरा कोट रोहतक के अंदर, ठीक है। खोखरा कोट रोहतक के अंदर क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं, ठीक है। एक और नो प्रश्न आ जाओ है कि सिक्के डालने के साथ से, ठीक है,
सिक्के डालन के जो सांचे जो है जिसना पे देसी भाषा में गैलम कहते हैं, हाँ, वो भी करते मिले हैं खोखराकोट रोहतक से मिले, ठीक है, करते मिले हैं खोखराकोट रोहतक से, ठीक है। और सांचे जो थे वो पूछ ले किसके हैं, तो याद रखना योद्धे गणराज्य के सांचे करते मिले खोखराकोट से। योद्धे गणराज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती है, फटाफट बताइएगा। योद्धे गणराज्य की जी, परसों मैं अग्रवा आ रहा हूं, अगर कोई साथी मिलने का इच्छुक है तो आ सकता है, मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट डाली हुई है। भारतीय संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं शामिल थी, इन 15 में एकमात्र हरियाणवी महिला कौन थी? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे शाबाश। देखो भाई, संविधान का जो निर्माण हुआ था, संविधान के निर्माण के अंदर उस टाइम पर तो हमारा हरियाणा और पंजाब एक के था, तो संयुक्त पंजाब हुआ करता, संयुक्त पंजाब से टोटल 15 आदमी गए थे, ठीक है। और जब हरियाणा अलग हुआ तो वहां आदमी न्यारे छांटे गए, तो याद रखना हरियाणा से 9 बंदे थे, ठीक है, कितने थे? 9 बंदे थे। संविधान के निर्माण के अंदर टोटल जो अधिवेशन हुए थे, अधिवेशन कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। इनमें से जो 7वां अधिवेशन जो था, 7वें अधिवेशन के अंदर हरियाणा राज्य की मांग उठी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के कौन से अधिवेशन में हरियाणा राज्य को अलग बनाने की मांग उठी थी, तो आपने ध्यान रखना वो कौन सा था? 7वां अधिवेशन था, ठीक है, 7वां अधिवेशन हुआ करता था। अच्छा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संविधान सभा के अंदर हरियाणा का कौन सा व्यक्ति सर्वाधिक सक्रिय माना जाता है, ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय, तो आपने याद रखना सर्वाधिक सक्रिय कौन थे? ठाकुर दास भार्गव, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव सर्वाधिक सक्रिय थे। 2 चीजों की मांग इन्होंने संविधान सभा के अंदर उठाई थी, एक तो दारू नहीं पीनी बोलिया, दारू नहीं पीनी, मड़ी ही भी गरा पी लो, बैर नहीं पीनी, शराबबंदी, और दूसरा जो था गो हत्या, ठीक है, गो हत्या और शराबबंदी की मांग जो थी ठाकुर दास भार्गव के द्वारा उठाई थी, ठीक है। रणबीर सिंह हुड्डा भी सक्रिय थे, हाँ, रणबीर सिंह हुड्डा अगर नो पूछ लियो कि संविधान पत्र पर, संविधान पत्र जो है, संविधान पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अकेले हरियाणवी कौन थे, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है। संविधान पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले अकेले हरियाणवी कौन थे, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रणबीर सिंह हुड्डा हो जाएगा, जो अकेले जो थे हस्ताक्षर करने का काम किया था, ठीक है। अगर नो पूछा कि संविधान के प्रतिज्ञा पत्र पर कितने लोगों ने साइन किए थे हरियाणा के लोगों ने, तो प्रतिज्ञा पत्र कितने थे? 5 बंदों ने साइन किए थे, जिनमें ठाकुर दास भार्गव मेन थे। लेकिन संविधान पत्र के ऊपर अकेले किसने किया था? तो अकेले रणबीर सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सुचेता कृपलानी अंबाला के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का एक ऐसा राज्यपाल था जो संविधान सभा का सदस्य रह चुका, उसका नाम बताइए मुझे। हरियाणा के एक ऐसे राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। यह बात समझ में आएगी उड़ता आपका? यानी टोटल 11 अधिवेशन थे। हरियाणा गठन की मांग किस अधिवेशन के अंदर उठाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7वां अधिवेशन जो है, सतीश 2 से 3 दिन के अंदर बुक आपकी डिलीवर हो जाती है। देव सीमार मेरा गांव खेतड़ गांव पड़ता है, अभी जिक्र आएगा आगे, मेरे गांव का भी एक पर्सन बनता है। विजय कुमार कोई लड़की हो अच्छी सी आप देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित मेहरा फैन नहीं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, बहुत बढ़िया। सबका सही उत्तर है जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी, ठीक है, जय सुखलाल हाथी। ये जो जय सुखलाल हाथी जो थे हरियाणा के एकमात्र राज्यपाल थे जो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नहीं, धर्मवीर आईसीएस थे, आईसीएस, ठीक है, धर्मवीर आईसीएस थे। मुजफ्फर हुसैन बर्नी, मुजफ्फर हुसैन बर्नी आईएएस थे, वो उड़ीसा कैडर के थे, ठीक है। हरि आनंद बराड़ी, हरि आनंद बराड़ी जो राज्यपाल थे वो आईपीएस थे, और इसके अलावा आईबी के निर्देशक भी रह चुके हैं। 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों। 4 हो गए तो, ठीक है, 4 हो गए। जय सुखलाल हाथी वो राज्यपाल जो संविधान सभा का सदस्य था। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले कौन थे? धर्मवीर थे। आईएएस की परीक्षा पास करने वाले आईएएस थे वो मुजफ्फर हुसैन बर्नी थे। इसके अलावा हरि आनंद बराड़ी आईपीएस थे, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? आईबी के निर्देशक भी रह चुके हैं, ठीक है। सर्वाधिक सक्रिय ठाकुरदास भार्गव, संविधान के अलग अलग देश के अलग अलग 7 सदनों से निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र नेता रणबीर सिंह हुड्डा है, जिन्होंने संविधान पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया था। प्रतिज्ञा पत्र पर 5 लोगों के हस्ताक्षर थे। हरियाणा के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है?
सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को लाइक आप करते रहिएगा। सोनम, मुझे कमेंट दिख रहे हैं सबके, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडरेटर हो इसलिए दिक्कत आती है, कोई समस्या नहीं है, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। टी शर्ट अंदर से बनियान पूरी तरह से भीग चुकी है, जब्बक, बहुत गणियों। बादशाहपुर, सबसे बड़ा एससी सीट कौन सी हरियाणा की, फटाफट कमेंट करके बताओ, सबसे बड़ी एससी। देखो भाई, अक्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी छोटी, शहरी मतदाता के आधार पर सबसे बड़ी छोटी, ग्रामीण मतदाता के आधार पर सबसे बड़ी छोटी सीट, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, रतिया, रतिया सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है, सोनीपत की खरखोदा विधानसभा सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट में सबसे छोटी है। ठीक है, क्षेत्रफल के अंदर बताइएगा सबसे बड़ी और छोटी। देखो, लोहारू क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है और सबसे छोटे क्षेत्रफल के अंदर फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट सबसे छोटी है। शहरी मतदाता के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा की सीट हरियाणा के अंदर फरीदाबाद है और सबसे कम शहरी मतदाता हरियाणा के कड़ा है पंचकुला के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में ग्रामीण मतदाता, ग्रामीण वोटों के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट गुड़गांव की बादशाहपुर है। ग्रामीण के हिसाब से सबसे छोटी सीट महेंद्रगढ़ की कौन सी है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा ग्रामीण के हिसाब से। नारनौल विधानसभा सीट, ठीक है, नारनौल विधानसभा सीट। ओके है, ये 5-6 पॉइंट आपने याद रखने। शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी फतेहाबाद की रतिया, सोनीपत की खरखोदा सबसे छोटी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी भिवानी की लोहारू और छोटी फरीदाबाद की बल्लभगढ़। शहरी मतदाता जिस विधानसभा सीट पर सब तक गणे हैं फरीदाबाद, सबसे थोड़े किस पर है, पंचकुला के अंदर शहरी मतदाता। ठीक है, ग्रामीण मतदाता के आधार पर हरियाणा की सबसे बड़ी याद रखना अपने बादशाहपुर है और सबसे छोटी कौन सी है, नारनौल जो है ग्रामीण मतदाता के आधार पर सबसे छोटी है। ओके है, एक बार क्लास लाइक कर दो भाई। ठीक है, लहर देसी तो भी यार के याद रखेगा। ले बना दिया, कह दे चाचा बहुत बहुत धन्यवाद, कह को दिला बना दिया, ले स्टैंडर्ड बना दिया, ले कह दे चाचा बहुत बहुत धन्यवाद, ले अच्छे काट नू तो गणाए सोता है भाई। एक क्यों करांगे आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी, बताइए सहवास। लगभग 3,500 के करीब बच्चे लाइव देख रहे हैं, सारे लाइक करोगे, एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दोगे तो 4,000 आज भी हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। प्रयागराज में किताब नहीं मिलेगी, आप अपना टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आप ऑर्डर दे देना। देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करा पे तो 1915 के अंदर एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर आया था और इसी एक्ट के आधार पर क्या हुआ था, 1919। ठीक है, इसी एक्ट के आधार पर 21 मार्च 1919 को क्या हुआ था, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च 1919 को लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाओ। ठीक है, इसके बाद देश आजाद हो जाता है 1947 में लाहौर उच्च न्यायालय को उठा करके खड़ा लिया जाओ है शिमला के अंदर, इसको ट्रांसफर करने का काम कर दिया जाओ। शिमला दूर हो जाती और समस्या करती, फिर इसको क्या कर दिया 1955 के अंदर जो है कड़ा लिया गया, चंडीगढ़ लेके आने का काम कर लिया गया और बाद में 1966 के अंदर जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का जो है क्या बना दिया, संयुक्त इसको क्या बनाने का काम कर दिया गया। तो याद रखना अपना संयुक्त हाईकोर्ट बनाने का काम कर दिया। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था उसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, फटाफट बताइएगा मुझे। देखो, वर्तमान समय में कौन है तो याद रखना है सील नागू, जस्टिस सील नागू जो है वर्तमान समय में चीफ जस्टिस है। जजों के 85 पद जो है इसके अंदर क्या है, स्वीकृत है। कितने पद स्वीकृत है, 85 पद इसके अंदर स्वीकृत है। फटाफट एक बात मैंने कमेंट करके बताइए कि यह बताओ कि हरियाणा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विशेषाधिकार कद मिले थे, आप तो नु बगैर के थे, नु बताए दो कि विशेषाधिकार कद मिले थे। बिल्कुल, सादीलाल पहले जज हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, 3700 के करीब लाइव हो गए हैं भाई, शाबाश। जो साथी नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक कर दे और अपनी हाजिरी ला दो दरबार में आके भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। जस्टिस रामलाल कौन थे, 1947 के अंदर जब शिमला ट्रांसफर किया गया था तो जस्टिस रामलाल इसके जज थे और जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जब गठन हुआ तो उस समय कौन थे, जस्टिस मेहर सिंह हुआ करते थे। और हरियाणा को विशेषाधिकार कब मिले, 1971, गलत है,
जी, जींद वाली छोरी का सबसे पहले सही उत्तर है 1975 वो साल था। 1975 के अंदर क्या मिले थे? हरियाणा को विशेषाधिकार मिला था। इसमें कब मिला था? 1975 के अंदर हरियाणा को विशेषाधिकार मिला। समझ में आ गया भाई? 1919 21 मार्च को लाहौर में पंजाब यो लाहौर उच्च न्यायालय बना दिया था। 1947 में देश आजाद हुआ, शिमला ठहले, पंजाब हरियाणा शिमला सारा चलिया करता उड़ा, जस्टिस रामलाल थे। 55 में चंडीगढ़ ले आए इसको। 1966 में अपना धनवा का बन गया और जस्टिस मेहर सिंह हुआ करते थे। वर्तमान में जस्टिस सील नागू इसके चीफ जस्टिस हैं। और याद रखना वर्तमान में 85 पद स्वीकृत हैं। 1975 में हरियाणा को विशेष अधिकार मिले थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा देने वाले पहले जज कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जज का उसने इस्तीफा दे दिया, उसका नाम बताइए उस बंदे का। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फीमेल कांस्टेबल 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। निखिल बेनीवाल कह रहे शायरी जबरदस्त करते हैं। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए इन आंखों का गुजारा हो जाए। वाह, बहुत मेरा फेवरेट शायर है। बताओ वैसे बस हरियाणा में वन, अच्छा हरियाणा में एक वन विकास वन विभाग जो है उसने कंपनी बनाने का काम किया, ठीक है। उसका नाम क्या है? हरियाणा वन लिमिटेड, ठीक है। हरियाणा वन लिमिटेड जो है कंपनी बनाई गई है, वो कब बनाई गई? तो याद रखना 1989 के अंदर बनाई गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के पंचकुला के अंदर है, ठीक है। 5 सवालों के जवाब, 5-6 सवालों के जवाब मैंने फटाफट दे दो कि हरियाणा के अंदर जो है वो क्या बोलिया कर रहे हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर कितने हैं? सामुदायिक सुरक्षित कितने? सामुदायिक सामुदायिक सुरक्षित अक्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर कितने हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। चिड़ियाघर बताओ शाबाश इनके उत्तर सबके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास लांबा, हरियाणा वन लिमिटेड बिल्कुल सही है सबके जवाब। अनिल कुमार, पिंकी रानी, शिवानी सबके बिल्कुल सही उत्तर हैं। बहुत बढ़िया। सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र कितने हैं हरियाणा के अंदर? सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? एचएसएससी के अकॉर्डिंग पशु और पक्षी प्रजनन के अंदर, पशु और पक्षी प्रजनन के अंदर एचएसएससी के अनुसार कितने हैं? पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 4 हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वर्तमान समय में 7 है। अगर पेपर में 7 नहीं दिखा फिर 8 के ऊपर आप क्लिक कर सको भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार सभी साथी लाइक कर दो शाबाश। वन्य जीव अभ्यारण्य 7 है। सामुदायिक सुरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? बोले 2। चिड़ियाघर कितने हैं हरियाणा के अंदर? 3 है भाई, ठीक है। सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। पशु पक्षी प्रजनन के अंदर कितने हैं? हरियाणा के अंदर 4 हैं। सिर्फ 6 की कसर रहेगी भाई 4000 में। एक बार सारे साथी लाइक कर दो, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। अर्बल पार्क बताओ हरियाणा के अंदर कितने हैं? अर्बल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर 2 हैं। अर्बल पार्क हरियाणा के अंदर कितने हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अर्बल पार्क। तो हरियाणा के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखो बता दूं भाई, लिखा कौन जानता, जल्दी जल्दी बता दूं आपने। ये कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिनमें बारिश जो है 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक बारिश हुआ है। कल आपने जिक्र किया था जो ऊपर हरियाणा का, जो ऊपर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, उरा जो है, जो बारिश लगभग 110 सेंटीमीटर के करीब बारिश हो है। तो 100 तक लेके और किसके बीच में? 100 तक लेके 70 तक लेके 100 के बीच में बारिश हुआ है। बिल्कुल सबसे ज्यादा रेवाड़ी 15 है, 81 नहीं है, 61 टोटल अर्बल पार्क हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो 70 से 100 के बीच में सेंटीमीटर जब बारिश हो है वो जो वन कौन से? शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावा जो है इनके पत्ते जड़ने का काम हो है। साड़ और चीड़ जो होते हैं इनके वृक्ष पाए जाते हैं, साड़ और चीड़ के वो पाए जाते हैं। टोटल हरियाणा के 3.63% हरियाणा की भूमि के ऊपर क्या है वर्तमान समय में? वन कितने हैं? 3.63% जो हरियाणा के अंदर वन है, पत्ते जड़ है, सागौन के हैं, साड़ के हैं, चीड़ के हैं, सारा के सारे पेड़ पाए जाओ हैं। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस स्थान पर जूट केन फर्नीचर क्लस्टर स्थापित किया गया है? क्लस्टर समझो हो, क्लस्टर का मतलब क्या है कि 5-7 वो भाई 5-7 अलग अलग शहर हो गए, गांव हो गए, उनको जोड़ के क्लस्टर बनाने का काम किया जाओ, ठीक है। नवाबों के नगरी लोहारू से राम राम भाई सभी को। सुनीता कुमारी, गौरव कुमार, प्रदीप नफरिया, प्रवीण शर्मा, सुमित्रा देवी, कृतिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे बड़ा ताऊ देवीलाल अर्बल पार्क 2002 के अंदर बना था। बताओ वैसे बस क्लस्टर समझ गए आप?
कल अपन पार्क पढ़े थे, आज के पढ़ांगे आप पे क्लस्टर पढ़ने लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आएगी। देखो O2 उर के है लेदर फुटवियर क्लस्टर, रेवाड़ी के अंदर लेदर फुटवियर क्लस्टर, ठीक है, लेदर फुटवियर क्लस्टर कड़ा है, तो याद रखना लेदर फुटवियर क्लस्टर, लेदर फुटवियर क्लस्टर कड़ा याद रखना अपन है, यो ओठी रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है, ओठी रेवाड़ी, ठीक है। इस्माइलाबाद के अंदर कौन सा है, जूट क्लस्टर है, ठीक है, जूट क्लस्टर। भाई ईब शायरी पढ़ने का मौका को नहीं, पसीना गड़ा के सूता है। तल्लोट के अंदर कौन सा है, कढ़ाई फ्रेम वाला, ठीक है, कढ़ाई फ्रेम, कढ़ाई फ्रेम का क्लस्टर। क्या गुड़गांव के अंदर भी कोई क्लस्टर है, गुड़गांव में भी कोई क्लस्टर है? जी बिल्कुल सही है, इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर जूट और केन फर्नीचर क्लस्टर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाई मिशन बैच, क्रांति बैच, कोई भी बैच आप लेंगे लीसो ऐप के ऊपर सिर्फ 199 रुपए में आपको पूरी सीईटी पेपर की तैयारी करवाने का काम लीसो ऐप करेगा। और ये मेरे नोट्स हैं गजब के रामबाण, 75+ नंबर आ जाओगे, 7000 MCQ दिए गए हैं, सारी किताब इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इसका गला अपना मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सा टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए हरियाणा के अंदर कौन सा प्रसिद्ध है? गुड़गांव में नहीं बताया आपने कौन सा है, गुड़गांव में ऑटो क्लस्टर, ऑटो क्लस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फरीदाबाद के अंदर कौन सा है, लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर, लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर। टेक्सटाइल कपड़ा का कड़ा है तो याद रखना आपने, कपड़ा का पानीपत के अंदर है। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद के अंदर कौन सा है, जूट क्लस्टर, आपने इब्बे पढ़ा था, जूट और केन क्लस्टर, ठीक है, जूट और केन क्लस्टर कड़ा है तो याद रखना है इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। तल्लोट महेंद्रगढ़ के अंदर क्या पड़ा था, कढ़ाई फ्रेम। गुड़गांव के अंदर ऑटो पार्क है। फरीदाबाद के अंदर लाइट इंजीनियरिंग वाला पड़ा था। ओठी रेवाड़ी के अंदर क्या पड़ा था, लेदर फुटवियर क्लस्टर आपने पढ़ने का काम करा था। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इंदिरा गांधी अति उष्मीय परियोजना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये जो इंदिरा गांधी जो है इसी का दूसरा नाम अरावली भी है। अरावली लगभग 1500 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। हरियाणा का हिसार जिला, हिसार जिले का मेरा ही गांव है जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो गांव है खेदड़, ठीक है। खेदड़ गांव के अंदर जो है उत्तर भारत की पहली तापीय मेगा परियोजना, ठीक है, तापीय मेगा परियोजना जो है ये मेरे ही गांव के अंदर है और ये 1200 मेगावाट, ठीक है, 1200 मेगावाट की है। ओडिशा से इसके अंदर महानदी कोल्ड फील्ड से कोयला आता है। झज्जर के अंदर है, बिल्कुल इंदिरा गांधी तापीय परियोजना कहां पर है? हरियाणा के झज्जर के अंदर है। इसी को अरावली सुपर परियोजना भी इसको बोला जाता है, ठीक है, अरावली सुपर परियोजना भी इसी को बोला जाता है। ये झज्जर वाली 1500 मेगावाट की है। खेदड़ जो हिसार के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो 1200 मेगावाट की है। और 2010 के अंदर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, मैंने याद है, रैली के अंदर जा रहे थे, काली टी शर्ट पहन गया और मन्नू कौन बेरा था रैली में, काली टी शर्ट अलाउड को नहीं होती, धक्का तो बाहर कह दिया बेटे ने। फिर वो लहर की थी बल्ली बुल्ली पट्टे पुट्टे उनके नीचे को बढ़ के बिक तो गए थे। जी डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। वो इसमें दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि होनी चाहिए कोई समस्या। सी नहीं आएगा इसका उत्तर, झज्जर आओगा भाई, या तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना होगी इसार झज्जर वाली, तो सॉरी इसार वाली, तो ये जाडली वाली, झज्जर जाडली वाली ये जो है इंदिरा गांधी या फिर अरावली इसका नाम है, ठीक है। कालका शिमला रेल मार्ग पर पहली बार 9 नवंबर 1903 को ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पढ़ भी चुके हैं। देखो भाई, कालका शिमला मार्ग, फटाफट आप बताओ ट्रेन का नाम। इसके ऊपर जो थी योजना बनाई थी अंग्रेजों ने 1896 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इस पर लाइन बिछाने का काम, लाइन मारने का नहीं, लाइन बिछाने का काम हो गया था 1898 के अंदर, ठीक है। पहली बार इसके ऊपर जो रेल चली थी वो कब चली थी? 9 नवंबर 1903
1903 के अंदर जो थी पहली बार ट्रेन चली थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो है महात्मा गांधी तब हुआ जो है 1921 के अंदर जो थी महात्मा गांधी जो है इसी रूट के ऊपर यात्रा करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हरियाणा की पहली नैरो गेज लाइन थी, ठीक है, नैरो गेज, हरियाणा की पहली नैरो गेज लाइन। नैरो को नहीं यहाँ पे पेंट को लिया दे, नैरो पेंट दे दे बोलिया बीड़ा सौदा, तो हरियाणा की जो है पहली नैरो गेज लाइन थी, ठीक है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात अपन को याद रखनी है, 96 किलोमीटर जो है इस रूट की टोटल लंबाई है, और 18 रेलवे स्टेशन, 18 स्टेशन जो है उनके ऊपर रुकने का काम करते। बहुत अच्छे भाई, सबके ए उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड, गजब की तैयारी है आप लोगों की, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके सही आ रही, वेरी गुड। सुनीता, ब्राह्मण, प्रविंदर रावल, वेरी गुड वेरी गुड। इसका नाम जिस टाइम पे चली थी उस टाइम पे 1903 में इसका नाम क्राउन ज्वेल था। टॉय ट्रेन इसका नाम वर्तमान में है, आज है। ज्यादा तक जैन करके ऑप्शन दिया था मैंने भी फसान खातर, मैंने मेरा था गणित उतरो यो करके ए करके आऊंगे। एक प्रश्न तो ठीक हो गया, बस में फिर पैन गला करा कड़ा कड़ा खैज करागा जी। कोयला के लिए झारखंड तक भी आओ, लेकिन महानदी गला पहला हुआ था। देसी फुकरे लिख दिया महात्मा गांधी देख 1921 के अंदर। अरे एक नाम थोड़ा बेटा सही दर ले, तेरा असली नाम दर लेके है ना, इसे वैद करा, यानी टॉय ट्रेन इसका आज का नाम है। और जिस टाइम पे 1903 के अंदर यह चली थी या उस टाइम पे इसका नाम क्या था, उस टाइम पे इसका नाम था क्राउन ज्वेल। समझ में आएगी, उस टाइम पे इसका नाम क्या था, क्राउन ज्वेल था। ओके है। ड्यूब, ड्यूब एक इंजन का नाम है, याद करिए 14 फरवरी, कौन सा दिन हुआ, 14 फरवरी 1873। 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, और वो ट्रेन छुक 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 करके हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर आकर रुकती है। और वैलेंटाइन डे के दिन हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी, और उस ट्रेन को जो इंजन खींच कर आया था उस इंजन का नाम क्या है, ड्यूब। उसी इंजन का नाम क्या है, उस इंजन का नाम ड्यूब है, ये बात आपने याद रखनी। समझ में आएगी, जो पहली रेलगाड़ी चली थी उसे का, ठीक है। हरियाणा शक्ति, हरियाणा रोडवेज की वो सेवा जो सबसे तेज गति से चलती है, ठीक है। ये प्रश्न आ चुके हैं सारा। एक हरियाणा उदय है, हरियाणा उदय, एक हरियाणा सारथी है, हरियाणा सारथी, ये रोडवेज की बसों के नाम है, ठीक है। सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी है, तो याद रखना आपने, हरियाणा उदय जो है, हरियाणा शक्ति, सॉरी हरियाणा शक्ति जो सबसे तेज गति से जो बस चला है वो है, ठीक है। हरियाणा उदय कौन सी है, तो सीएनजी बस सर्विस का नाम हरियाणा उदय, 7-8 बार पूछ लिया। सारथी कौन सी है, एसी वोल्वो बस जो है वो, उसको क्या नाम दिया गया, हरियाणा सारथी दिया गया है। शक्ति तेज गति से चलने वाली है। समझ में आएगी या और कुछ में से रहेगी और तक। बाबर का जन्म भी, बाबर भी वैलेंटाइन डे वाले दिन जन्मे था। ओके है, बहुत बढ़िया। भावी शिक्षिका सारी तेज चल रहा, हाँ भाई पी ले चाह फिर, इतना गुण सिन्नू कहोगी को। हाँ जी ले जी, चाय ले लो जी, बन रही है जी। बहू तो आ रही है तो फिर तो कह देगी हाँ ले जी चाय ले, बिस्कुट भी दे देगी गल्ला है। जानो भाई छोरने, एक दिन मेरा बैरी केक लग रहा, आपे चुंदड़ी लत्ता उड़ रहा लुगाई वाली वैल, ओइड कह रहे यो घी की किटली पकड़ के और उसमें गिरने लग रहा साग में, बोले बस 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 और नहीं और नहीं और रहने दे और रहने दे, ओ तेरी बेटी का आपे लग रहा। बिल्कुल 14 फरवरी 1483 फरगना, फरगना के अंदर जन्म हुआ था बाबर का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उड़ता मिलेगा। सारे साथी जो हैं लाइक कर दीजिए सेशन को, बस थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं, बहुत थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी 1955, 1969, 84, 88। देखो 1923 के अंदर बेंगलुरु, अगर आपने याद हो तो बेंगलुरु के अंदर जो था एनडीआरआई की स्थापना हुई थी, तो उसको 1955 के अंदर जो है एनडीआरआई को कड़ा लेके आ गया था, करनाल के अंदर लेके आ गया था। करनाल में स्थापना 1955 के अंदर आई थी, ठीक है। 1969 के अंदर अगर आपको याद हो तो करनाल के अंदर क्या है, करनाल में क्या है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ठीक है।
कड़ है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? करनाल के अंदर है। 1984 और 88 के अंदर भी दो महत्वपूर्ण संस्थानों का गठन हुआ था, फटाफट कोई साथी बताना चाहेगा? 1984 के अंदर जो है पशु आनुवंशिकी संस्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हरियाणा के करनाल के अंदर है पशु आनुवंशिकी संस्थान। ओके है। 1969 में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी और 88 में क्या बना था? पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान जो था, पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, और ये जो संस्थान जो है पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है, 88 के अंदर बना था। समझ में आएगी सारे का? पहले हिसार में हुआ था, बाद में मॉडल लेके, ठीक बात है तेरिया। 1955 में एनडीआरआई करनाल आया था। 1969 में केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर गया था। 84 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल के अंदर खुला था। 1988 के अंदर पोस्ट मैनेजमेंट संस्थान हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, पेस्ट मैनेजमेंट फरीदाबाद के अंदर था। लियो आ गया। हरियाणा समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना हरियाणा में किस वर्ष हुई थी? बताइएगा शाबाश। 1985 के अंदर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो था हरियाणा के हिसार जिले के अंदर 1985 के अंदर स्थापना हुई थी। 1988, 78, 69 बताइएगा शाबाश। 1988 बी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल 1988। 1969 के अंदर क्या बना था? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। और 1978 के अंदर क्या बना था? गेहूं अनुसंधान संस्थान। गेहूं अनुसंधान संस्थान किस जिले में हरियाणा के? फटाफट कमेंट करके बताइए। गेहूं अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? जी, असो अनुसंधान केंद्र 7 जनवरी 1986 हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। ठीक है, गौरव कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते जो बच्चे बाद में क्लास देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, और आपसे भी इतनी रिक्वेस्ट है, जब ये क्लास अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करो। जाते जाते सारे साथी लाइक करके जाएंगे। आपकी और हमारी अगली मुलाकात कल 3 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, हरियाणा के करनाल के अंदर है केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, 1978 के अंदर बना था, करनाल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। जिस भी साथी को तीनों किताब चाहिए, तीनों के तीनों बिल्कुल एरर फ्री रामबाण किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगी। और ये प्रैक्टिस सेट के ऊपर जोर मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अपना टेलीग्राम चैनल में मिल जाओगे, नहीं तो किसी भी बुक डिपो के ऊपर चले जाइए, वहां मिल जाओगा आपको। ये दोनों किताब आपको हरियाणा जीके की सबसे बेस्ट किताब है, सबसे बेस्ट किताब। इतना डाटा किसी और किताब में नहीं मिलेगा आपको। तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब क्लास अपलोड हो जाए, इतना काम तो आप मेरे लिए कर सकते हैं, कमेंट आप जरूर किया करें। जिन्होंने लाइक नहीं करके जाते जाते क्लास को लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तड़का होगी अपनी 3 बजे, और 6 बजे क्लास है नेशनल जीके की, और 8 बजे अभिमन्यु शास्त्री जी की क्लास।